सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर विजिटिंग अस फॉर फर्स्ट टाइम, तो एक 2 मिनट में इंट्रोडक्शन दूंगा। उसके बाद सीधे विल स्टार्ट विद द सेशन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट सेशन रहेगा। इसमें ज़्यादा कोई वो वाला नहीं होगा, लाइक कि फिर मतलब घुमा फिरा के या ऐसे करके, पूरा स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट ये होगा। सो वी द टीम ऑफ केया मार्केट गुरुकुल वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस आई ओपनिंग वेबिनार। यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन के बारे में बात होगी। एंड दिस वन इज अवर यूट्यूब चैनल केया मार्केट गुरुकुल। आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो है बहुत से इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट यहाँ पे है, लाइक प्राइस एक्शन मास्टर क्लास है, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज है, टेस्टिमोनियल्स है, मेंटरशिप फिलोसॉफी है, आप देख सकते हो, ऑप्शन सेलिंग सीरीज है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। इन केस यू लाइक, आप डेफिनेटली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। आप एक बार कंटेंट देख लीजिए, कंटेंट देखने के बाद ही यू नीड टू डिसाइड कि वेदर यू नीड टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल और नॉट। बाकी इसमें वीडियोस आते रहते हैं। वी मोटिवेट ऑल ऑफ यू ओवर हियर कि चलिए ये वाला हम लोगों का लाइक मतलब प्रॉफिट्स एंड ऑल सारी चीज़ें कैसे स्टूडेंट्स भी करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। देन दिस वन इज अवर वेबसाइट kiamarketgurukul.com। आप ये वेबसाइट भी देख सकते हो आराम से, मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी देख सकते हो। लाइक किया मार्केट गुरुकुल में वी आर टू पीपल ओवर हियर। वन इज मिस्टर भूषण कनाटे जी, who has born and brought up in Nagpur, and he has completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade IFT Delhi. He also like he has completed his CFA and FRM certifications. So मतलब एक अगेन उनको लाइक कि ही इज हैविंग इनर पैशन टू टीच एंड मतलब टू बिकम अ फुल टाइम स्टॉक मार्केट ट्रेडर। ही लेफ्ट हिज जॉब एंड ओवरसीज शिफ्ट। तो एक पैशनेट बंदा है जो आज आपको गाइड करने वाला है। प्लस आई एम गौरव, आई एम एमटेक कंप्यूटर इंजीनियर फ्रॉम लास्ट 9+ years वी बोथ आर इन अ फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन। तो पूरा प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। नॉर्मली आप प्राइस एक्शन के बारे में देखोगे तो प्राइस एक्शन में आपने जितना भी देखा होगा लाइक तो यूट्यूब पे तो बहुत सा मटेरियल पड़ा हुआ है प्राइस एक्शन के नाम पे, लेकिन वो मटेरियल में जो प्राइस एक्शन बोली गई है तो वहां पे डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, लाइक हैमर, इन्वर्टेड हैमर, वो वाला बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, उसके बाद कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, ये सारे पैटर्न्स आपको वहां पे पढ़ाए जाते हैं। कुछ इंडिकेटर पढ़ाया जाता है, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल प्राइस एक्शन एट ऑल। तो जो जेन्यून प्राइस एक्शन है वही प्राइस एक्शन हमने यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे देने की कोशिश की है। वही प्राइस एक्शन हम मेंटरशिप में भी सिखाते हैं। प्लस यहाँ पे यस, दिस वन इज अवर टेलीग्राम चैनल। ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग रीडिफाइंड केया मार्केट गुरुकुल। इसकी जो लिंक है, मतलब वो लिंक मैंने आपको ये जूम मीटिंग के चैट बॉक्स में दे दी है, देख लीजिए। तो ये जूम मीटिंग का आपको चैट वाला विंडो ओपन करना है। यहाँ पे क्या मार्केट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। इन केस आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजना है कि यस आई हैव ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तो कहाँ भेजना है स्क्रीनशॉट? आपको जिस नंबर से अभी ये जूम मीटिंग लिंक आई होगी व्हाट्सएप पे, वही नंबर आपको सेव करना है फॉर द एनी कम्युनिकेशन, राइट। तो वो लिंक आपको वहां पे लाइक वो स्क्रीनशॉट आपको वहां पे भेजना है। स्क्रीनशॉट भेजने के बाद हमारी टीम आपको बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक भेजेगी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैंडबुक। आपको वो काफी हेल्प करेगा बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए। सो डेफिनेटली यू मे ऑप्ट फॉर दैट, मतलब वो स्क्रीनशॉट भेज के आप वहां पे यू मे एनरोल। और ये अभी 9:05 मतलब हो रहा है, तो अराउंड 9:40 तक यू मे सेंड द स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर आपको वो मतलब डिलेड आएगा। सो इन केस आपको यू आर सिंसियर फॉर दैट, तो यू मे मतलब आप वो व्हाट्सएप पे कर सकते हो कि यस आई वांट द बैंक निफ्टी स्ट्रेटजीज हैंडबुक एंड दिस इज द स्क्रीनशॉट। फंटास्टिक फंटास्टिक, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन दैट हुम वी पीपल आर। और अभी अभी देखिए, आप सबको पता है कि मार्केट में ज्ञानबाजी करने के लिए, मार्केट में गुरु बनने के लिए सब लोग तैयार है, बट वेदर दे आर लाइक जेन्यून और नॉट, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ज्ञान देने के लिए कोई कोई भी ज्ञान किसी को देगा, लेकिन क्या सही में वो ज्ञान देने में काबिल है, दैट इज बिग क्वेश्चन मार्क।
राइट। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करो कि आपकी विया मतलब हम ज्ञान देने में कैपेबल है या नहीं है? तो सिंपल फंडा है। सी आपको यहाँ पे लाइक दिस इज ये फायर्स का 30 डेज चैलेंज है। यहाँ पे फायर्स क्या है, ये ब्रोकर है। सो ये क्या करते हैं, ये देयर इज अ 30 डेज चैलेंज। तो इफ यू आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल फॉर 30 डेज, 30 डेज मतलब 30 ट्रेडिंग डेज, यदि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है आपको वो देते हैं सर्टिफिकेट। तो ऐसा सर्टिफिकेट, तो 30 डेज चैलेंज कितनी बार जीता है? 12 टाइम। 12 टाइम भूषण जी हैज वोन द कंटिन्यूअस 30 डेज चैलेंज एंड इन अ रो ही हैज वोन 7 टाइम्स। अभी 7 बार से वो कंटिन्यूअस 30 डेज वो प्रॉफिटेबल है। मतलब 7 चैलेंजेस इंटू 30 डेज, मतलब कितने दिनों से प्रॉफिटेबल है वो? कंटिन्यूअस 210 डेज से ही इज प्रॉफिटेबल, राइट। सो वो प्रॉफिटेबल है, दैट्स वाई मतलब वी आर कैपेबल टू टीच यू। और बाकी उनको वैलिडेट भी किया है फायर्स के ब्रोकर, लाइक जो सीईओ है तेजस खोड़े, ही इज द सीईओ फॉर मतलब यहाँ पे फायर सिक्योरिटीज। उन्होंने भी ट्वीट किया है, ट्वीट को रिस्पॉन्स दिया है यहाँ पे कि यस फायर्स के टीम ने भी वो मतलब चेक किया है एंड यू आर रियली प्रॉफिटेबल फॉर दैट। अभी ही इज प्लानिंग द इंटरव्यू ऑफ भूषण जी की हाउ यू गॉट द सक्सेस। वो इंटरव्यू भी अभी पब्लिश हो जाएगा वहां पे। तो सो यू आर टेकिंग द थिंग्स फ्रॉम द राइट पीपल, डोंट वरी अबाउट दैट। और अभी चलिए विल स्टार्ट अप विद द एक्चुअल सेशन। सो ओके, सो चलिए चलिए अभी अभी देखिए ये सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव होगा। आप लोगों से भी रिस्पॉन्स मुझे चाहिए कि हाँ आई एम वी आर, अभी आप यहाँ पे आए हो, सो आई वांट यूर फुल अटेंशन फॉर दिस। कि नहीं तो फिर वो कि आप आ रहे हो, बैठ रहे हो, सो के वो सेशन देख रहे हो, आराम से लेटे हो, तो वो नहीं चलेगा। आई वांट यूर रिस्पॉन्स बिकॉज ये सेशन पूरा आपको, हम लोग आपके ऊपर हार्डवर्क करने के लिए रेडी है। तो आपका भी थोड़ा अटेंशन, आपका भी थोड़ा रिप्लाई वी आर एक्सपेक्टिंग। सो मार्केट में भी अभी आप जो जो भी लोग यहाँ पे आए हो, यू बिलोंग फ्रॉम दिस टू कैटेगरी। एक टाइप के लोग ये है जो कुछ टाइम के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, 4-5 ट्रेडिंग सेशन मार्केट उन्हें प्रॉफिट देता है, राइट। बट उसके बाद जो प्रॉफिट मार्केट ने दिया है वो प्रॉफिट मार्केट फिर से आपसे खींच लेता है। सो आप लॉस करके बैठ जाते हो, आपके अकाउंट से भी पैसा फिर से मार्केट को आप दे देते हो। मतलब ये प्रॉफिट जो आया है वो तो प्रॉफिट आप दे ही देते हो, प्लस आपके अकाउंट से भी पैसा आप मार्केट को दे देते हो, डोनेट कर देते हो। एम आई राइट? आप ये कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करते हो तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स, या कैटेगरी नंबर 1 डालिए। यस, बिलोंग करते हो क्या आप? हेलो एवरीवन, आई वांट योर रिस्पॉन्स। ग्रेट ग्रेट गाइज। ये फिर मुझे भी ये करता है कि यार चलो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे तो दिस थिंग्स गिव्स अस एनर्जी। ग्रेट। या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेड लेते हैं। ओके, सपोज उन्होंने कुछ अच्छा ब्रेकआउट हो गया तो वो क्या करते हैं, चलो भाई ट्रेड ले लेते हैं, बाय कर लेंगे। मार्केट क्या करेगा, उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे आएगा, उनका स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। आपको लगता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए बैठा है। आप जब ट्रेड लेते हो आपका स्टॉप लॉस खाता है, फिर से आपके डायरेक्शन में वो चला जाता है। मैं राइट? इफ यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। कैटेगरी नंबर 2 कौन कौन बिलोंग करता है यहाँ पे? यस, बढ़िया। कैटेगरी नंबर 2 भी डाल सकते हो। ग्रेट ग्रेट, वाओ, व्हाट अ रिस्पॉन्स। यस। सो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज की वी डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट इन अप्रोप्रिएट वे, राइट। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि दे बिलोंग फ्रॉम दिस 2 कैटेगरीज एज वेल। तो ये चीजें होती रहती है। सो ये क्यों होती है? बिकॉज मार्केट का अपना एक फेज है, मार्केट वो फेज के हिसाब से ही चलता है। और हमें मार्केट के फेज के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, तब जाके ये चीजें हमारे साथ नहीं होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज,
अब प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लोग प्राइस एक्शन के बारे में बहुत बातें करते हैं। लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन, ये सारी की मिक्सचर बोलते हैं लोग कि ये प्राइस एक्शन है, लेकिन ये प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस एक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री थिंग। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है प्राइस एक्शन। पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा है स्पेस, तीसरा है वॉल्यूम। अब स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, मार्केट के तीन फेजेस होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है साइडवेज। राइट, अप ट्रेंड के अंदर हायर लो पैटर्न इंपॉर्टेंट है, अगेन डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाई पैटर्न इंपॉर्टेंट है, और साइडवेज तो एक रेंज के अंदर ट्रेड करते रहता है। तो यदि मार्केट का स्ट्रक्चर, और ये सारे स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं मार्केट के, मार्केट अप जाएगा, फिर उसके बाद डाउन जाएगा, फिर कभी साइडवेज जाएगा, मार्केट कभी अप खुलेगा, साइडवेज जाएगा, उसके बाद डाउन जाएगा, मार्केट डाउन खुलेगा, साइडवेज जाएगा, फिर अप भी जाएगा। तो ये फेजेस मार्केट कंटिन्यूअस परफॉर्म करते रहता है, कंटिन्यूअसली बदलते रहता है, और ये फेजेस के हिसाब से ही हमें अपना ट्रेड प्लान करना होता है कि हमें, मतलब मैं बाय साइड जाऊं या मैं सेल साइड जाऊं, और मार्केट कौन से फेज के अंदर है। तो मार्केट भी यदि आपके डायरेक्शन वाला ट्रेड आपको बताता है, आपके फेज को मार्केट सपोर्ट कर रहा है, डेफिनेटली पैसा मार्केट से बनता है। और ये फेज के हिसाब से हम लोग सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग के अंदर आज अग्रेसिव ट्रेड लेना है या आज कंजर्वेटिव ट्रेड लेना है। तो मीनवाइल जो लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है व्हाट्सएप पे कि हाँ मैंने मतलब प्राइस एक्शन वाला आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, तो वो लोगों को लिंक, मतलब बैंक निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हैंडबुक मिल रहा है क्या? यस मिल रहा होगा तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, गणेश यू आर सेंडिंग, यस यस परफेक्ट, मिल जाएगा। यस, बहुत लोगों को मिला, ग्रेट 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 ग्रेट। तो ये 9:30 तक एक्टिव रहेगा, एक्टिवली मिल जाएगा आपको 9:30 तक, हो सके तो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। उसके बाद स्पेस। स्पेस भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मार्केट के अंदर होती है। देखो, ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग की दो चीजें होती है, एक होता है रिस्क, दूसरा होता है रिवार्ड। तो ट्रेड लेने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड के अंदर कितना रिस्क है, राइट? तो वो हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा। कभी बड़ा रिस्क है तो क्वांटिटी छोटी रखनी पड़ेगी। यदि रिस्क कैपेबल है, रिस्क आपका स्टॉक के प्राइस के 1% से कम है, मतलब 500 रुपए का स्टॉक है और रिस्क आपका 5 रुपए तक का रिस्क है मैक्सिमम, तो यस वो ट्रेड आप प्रॉपर तरीके से ले सकते हो। उसके अंदर थोड़ा रिस्क यदि बढ़ेगा तो थोड़ा क्वांटिटीज आपको कम करना पड़ेगा। और ये जो रिवार्ड होता है, ये रिवार्ड डिसाइड करता है मार्केट, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद दो ही चीजें होती है। एक तो वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आपको वो प्रॉफिट राइड करते आना चाहिए, या वो ट्रेड रिवर्स साइन, आपको रिवर्स सिग्नल शो करेगा मार्केट, तो आपको वहां से एग्जिट भी होना आना चाहिए। तो स्पेस आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो का पूरा आइडिया देता है, सो दैट आप अच्छी तरीके से ट्रेड ले पाओ, आप प्रॉफिट को राइड कर पाओ, आप कम से कम लॉस के अंदर निकल पाओ। और यहां पे जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बताता है पार्टिसिपेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मार्केट कौन चलाता है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लाइक एफआईआई, डीआईआई, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये मार्केट चलाते हैं, राइट? तो ये यदि मार्केट चला रहे हैं, सो उनका पार्टिसिपेशन वॉल्यूम यहां पे अच्छी तरीके से शो करता है। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप में से 80 to 90% लोगों को वॉल्यूम का यूज करना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत से लोग, अच्छा ब्रेकआउट दिखा, कैंडल अच्छी होती है, प्लस उसके अंदर अच्छा वॉल्यूम भी होता है, आप बाय करते हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एम आई राइट? यस आता है। आपको वॉल्यूम नहीं समझ में आता है, दैट्स व्हाई द थिंग्स आर हैपनिंग। एम आई करेक्ट? यस, बराबर बोल रहा हूं मैं, चीज होता है आपके साथ ये? यस आई नो, क्योंकि आपको वॉल्यूम का यूज कैसे करना है वो आपको नहीं आता है, राइट? तो वो भी आपको प्राइस एक्शन सिखाता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आता हूं
चलिए, मार्केट के 3 फेजेस है। पहला फेज है मार्केट का 9:15 to 11, ये होता है ट्रेंडिंग या इसके अंदर हाई वोलेटिलिटी होती है। दूसरा फेज होता है मार्केट का 11 to 12, ये एनालिसिस फेज होता है। क्यों एनालिसिस फेज होता है मैं बोलता हूं, ये मोस्टली साइडवेज होता है। और तीसरा फेज होता है मार्केट का 12 to 3:30। ओके, अब ये फेजेस मैं क्यों बता रहा हूं वो मैं बोलता हूं आपको। देखिए, हम वैसे 4 टाइप ऑफ एंट्री टेक्निक के ऊपर काम करते हैं। जब हम मेंटरशिप प्रोग्राम पढ़ाते हैं तो उसके अंदर 4 एंट्री टेक्निक्स हम बताते हैं। अब उसमें से एक एंट्री टेक्निक हम लोग आज यहां पे सीखने वाले हैं, जो हम यूज करते हैं वही आपको बताने वाले हैं। लेकिन यहां पे एक चीज आप समझ लीजिए, वो जो एंट्री टेक्निक है, ये जो एंट्री टेक्निक हम देखने वाले हैं, ये एंट्री टेक्निक ऐसी है कि इसके अंदर आपको मार्केट में स्टॉक ढूंढना, मतलब एनालिसिस करना चालू करना पड़ता है 11 बजे, और आपका ट्रेड आता है अराउंड 12 बजे के बाद आपका ट्रेड आता है। मतलब आपके पास 1 घंटा होता है आराम से स्टॉक फिल्टर करने के लिए। और स्टॉक कहां से, मतलब कौन से स्टॉक ढूंढे, तो देखिए हमने एक 15 to 18 स्टॉक की वॉचलिस्ट बना ली है। हम लोग क्या करते हैं, वही स्टॉक लिस्ट को फॉलो करते हैं। ये हम 11 बजे मार्केट में आएंगे पर्टिकुलर ये ट्रेड सेटअप के लिए, और ये जो 15 to 18 स्टॉक की स्टॉक लिस्ट है, ये स्टॉक लिस्ट में ढूंढेंगे कि कौन से स्टॉक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं। तो जो लोगों को ये स्टॉक लिस्ट चाहिए हमसे, वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए स्टॉक लिस्ट, तो हमारी तरफ से आपको वो स्टॉक लिस्ट भी दी जाएगी। कि हम लोग क्या करते हैं, 11 बजे आते हैं, ये 15 to 18 स्टॉक लिस्ट वाले जो स्टॉक है इनमें से स्टॉक ढूंढते हैं। हम लोगों को 5-6 स्टॉक मिल जाते हैं। इन 5-6 स्टॉक के में से हम लोगों को 1 से 3 ट्रेड आराम से मिल जाते हैं, राइट। तो आप भी कर सकते हो। आपको वो स्टॉक लिस्ट चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए, स्टॉक लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारी तरफ से। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा। अभी 11 बजे आना है और उसके बाद 12 बजे के बाद आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो ये सिंपली रेंज एक्सपांशन और बेस बिल्डिंग वाला ट्रेडिंग सेटअप है। रेंज एक्सपांशन क्या है, चलो 11 बजे आप मार्केट में आए, आपको क्या करना है, रेंज एक्सपांशन को आप कैसे समझोगे। तो रेंज एक्सपांशन का मतलब होता है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, जस्ट अ मिनट। रेंज एक्सपांशन मतलब क्या होता है, रेंज एक्सपांशन मतलब हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो ट्रेड कर रहे हैं अबो पीडीएच, मतलब प्रीवियस डे हाई के ऊपर, और बिलो पीडीएल एट कब 11 AM, और मैं बोलूं एट से मैं अच्छा वर्ड यूज करता हूं, आफ्टर 11 बजे के बाद, आफ्टर 11 AM। क्या बोला है, आपको 11 बजे ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो प्रीवियस डे हाई के ऊपर या प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ओके, अभी यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। ये वाला दिन, यहां पे मैं लाइन लगाता हूं, ये है प्रीवियस डे लो। अभी ये 24 है, 24 का प्रीवियस डे 21 को मार्केट था, उसके बाद 2 दिन छुट्टी थी, सैटरडे संडे, मतलब 22 23 हॉलीडे था, उसके बाद 24 को मार्केट ओपन हुआ। तो उसका प्रीवियस डे का लोवेस्ट लो पॉइंट ये है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पीडीएल, प्रीवियस डे लो। तो ये कहां ट्रेड कर रहा है, 11 बजे आते हैं हम लोग। इसको 11 बजे मैं एक लाइन लगा लेता हूं। ये लाइन मैंने लगाई है, कितने बजे की लाइन है, जस्ट अ मिनट, ये 11 बजे की लाइन है। 11 बजे मार्केट कहां ट्रेड कर रहा था, और ये रेंज बनाई, इसको बोलेंगे हम लोग, एक अच्छा रेंज बनाया, और वो रेंज प्रीवियस डे लो के नीचे, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेंज एक्सपांशन। क्लियर है क्या दोस्तों, आपको रेंज एक्सपांशन क्लियर है सबको, यस, टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन। अच्छा रेंज बनाया 11 बजे, प्रीवियस डे लो के नीचे या प्रीवियस डे हाई के ऊपर हमें चाहिए। टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट, 15 मिनट टाइम फ्रेम आपको यूज करना है। आगे बढ़ेंगे, हाँ, और एक बार बताने वाला हूं, चलिए आगे भी बढ़ेंगे। ये वाले दिन चलो देख लो, ये वाले दिन कहा था मार्केट 11 बजे, मैं 11 बजे के ऊपर लाइन लगा लेता हूं, यस,
11 बजे मार्केट कहा था, यस एक अच्छा रेंज उसने बनाया है। कहा बनाया है? प्रीवियस डे लो के नीचे। इसको हम लोग बोलेंगे रेंज एक्सपांशन। क्लियर है दोस्तों? यस, रेंज एक्सपांशन क्लियर है सबको? चलिए एक बार प्रीवियस डे हाई के ऊपर का भी देख लेते हैं। चलो ये वाले दिन मार्केट कहाँ है? 11 बजे वाली लाइन खींचता हूं मैं। यस, उसका प्रीवियस डे हाई कब है? ये है 11 बजे। उसने क्या किया है? रेंज एक्सपांशन किया है। रेंज एक्सपांशन कहां किया है? प्रीवियस डे हाई के ऊपर 11 बजे। इज इट क्लियर दोस्तों? यस यस, ये निफ्टी बैंक निफ्टी को भी चलने वाला है। ग्रेट, चलो क्लियर है तो यस डालिए जल्दी, मुझे आगे बढ़ना है। बी फास्ट, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। हाँ ओके ग्रेट। अब रेंज एक्सपांशन होने के बाद उसने क्या करना चाहिए? उसने करना चाहिए बेस बिल्डिंग। अब बेस बिल्डिंग क्या होता है? तो बेस बिल्डिंग मतलब वो एक रेंज के अंदर रहना चाहिए मिनिमम। ये बेस बनाने के लिए वो एक रेंज के अंदर होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेस, या उसको हम लोग बोलेंगे बेस बिल्डिंग, राइट। तो बेस बनने के लिए 15 मिनट के मिनिमम 4 कैंडल हमें चाहिए। 15 मिनट के मिनिमम 4 कैंडल्स हम लोगों को चाहिए फॉर बेस बिल्डिंग। ओके, बेस मतलब ये देखिए, ये 11 बजे के बाद यहां पे क्या किया? 11 बजे के बाद 4 कैंडल, 1 2 3 4, मिनिमम 4 कैंडल उसने एक रेंज के अंदर रहना चाहिए। तो ये वाला डिब्बा हम जो ड्रॉ करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे ये रेंज है उसकी, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेस बिल्डिंग। पहले क्या किया? रेंज एक्सपांशन किया, उसके बाद उसने क्या किया? बेस बिल्डिंग। टाइम फ्रेम 15 मिनट, टाइम फ्रेम 15 मिनट दिखाता हूं वो भी मैं आपको। चलिए यहां पे, चलो ये यहां पे दिखा देता हूं आपको। चलो यहां पे देखिए क्या किया उसने? प्रीवियस डे हाई के ऊपर उसने क्या किया? बेस बिल्डिंग किया, मतलब मिनिमम 4 कैंडल वो साइडवेज रहा है। तो ये बॉक्स हम लोगों ने जो ड्रॉ किया उसको बोलेंगे बेस बिल्डिंग। और बेस बिल्डिंग के लिए 15 मिनट की मिनिमम 4 कैंडल लगती है। 4 से ज्यादा भी हुई, 6 हुई, 8 हुई तो भी हमें चलेगा। तो वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर जाना चाहिए, उसके बाद उसको रेंज एक्सपांशन करनी चाहिए, उसके बाद बेस बिल्डिंग। अब 4 कैंडल होगी 15 मिनट की, मतलब 1 घंटा। 11 बजे आपको स्टॉक मिल रहा है तो मिनिमम आपका ट्रेड आएगा 12 बजे के बाद। क्लियर है सबको? 15 मिनट टाइम फ्रेम बोला है, या हमें ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो रेंज एक्सपांशन करते हैं प्रीवियस डे लो के नीचे। वो रेंज एक्सपांशन क्या करते हैं? प्रीवियस डे लो के नीचे। तो उन्होंने रेंज एक्सपांशन की, उसके बाद उसने बेस बिल्डिंग किया। आई थिंक सबका ये क्लियर है। यस, हेलो एवरीवन। ओके ओके, चलिए परफेक्ट। अब हम लोगों को क्या करना है? देखिए, 2 प्रोबेबिलिटी इसके अंदर आएगी। क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? पहला हो गया आपका कि आप 11 बजे मार्केट में आए। 11 बजे मार्केट में आने के बाद आपको 15 टू 20 स्टॉक की जो स्टॉक लिस्ट दी गई है, वो स्टॉक लिस्ट आपने मतलब ढूंढी। उसमें से आपको 5-6 स्टॉक ऐसे मिल गए जिन्होंने रेंज एक्सपांशन किया है। ऐसे आपको 6 स्टॉक मिल गए कि जिन्होंने रेंज एक्सपांशन किया है, वो पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे उन्होंने रेंज एक्सपांशन किया है। उसके बाद 12 बजे के बाद उनमें से कुछ स्टॉक ऐसे होंगे जो बेस बिल्डिंग करेंगे, मतलब मिनिमम 4 कैंडल एक रेंज के अंदर रहेंगे, राइट। तो 12 बजे के बाद आपको ऐसे स्टॉक ढूंढना है जिन्होंने रेंज एक्सपांशन कर लिया, अब वो बेस बिल्डिंग कर रहे हैं। तो बेस बिल्डिंग करने के बाद 12 बज जाएंगे। 12 बजने के बाद जैसे अभी पीडीएच के ऊपर उसने रेंज एक्सपांशन की, और जो बेस बिल्डिंग है वो बेस बिल्डिंग किया। गौरव, हाँ तुम टाइमिंग 11 ओ क्लॉक है, तुम 12 मेंशन कर रहे हो, 11 राइट। बजे। हाँ, हाँ मेंशनिंग 12 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक। हाँ हाँ, 11 बजे आप मार्केट में आए। 11 बजे आपने स्टॉक ढूंढे कि जो रेंज एक्सपांशन किया है, उसके बाद दे आर डूइंग
लाइक कि वो एक बेस बिल्डिंग करेंगे। अब बेस बिल्डिंग किया मिनिमम 4 कैंडल का, उसके बाद उसने यदि वो ऊपर साइड को ब्रेकआउट दिया तो ये कैंडल जैसे ब्रेकआउट कैंडल एक अच्छी WRC होनी चाहिए। WRC कैंडल का वीडियो आपको हमारे YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएगा। कैंडल की बॉडी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो यहां पे आप करोगे बाय। यदि उसने वो रेंज को ऊपर ब्रेक कर दिया आप करोगे बाय। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये जो बेस बिल्डिंग किया है उसका लो विल बी यूअर स्टॉप लॉस। वैसे ही रेंज एक्सपांशन के बाद यदि वो बेस को नीचे ब्रेक करेगा तो जैसे ये क्लोज हो जाएगा आप यहां करोगे सेल और आपका ये रहेगा स्टॉप लॉस। दोस्तों क्लियर है? यस? हाँ, आपके क्वेश्चंस लास्ट में लिए जाएंगे। यस क्लियर है सबको? एवरीवन आई वांट योर रिस्पॉन्स। हाँ, WRC का भी बताया जाएगा आपको, डोंट वरी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वैसे ही क्या करेगा, 11 बजे आपको ऐसा स्टॉक मिल गया जो प्रीवियस डे लो के नीचे ट्रेड किया, वो रेंज एक्सपांशन कर लिया, उसके बाद बेस बिल्डिंग किया PDL के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे, इसके नीचे जैसे वो बेस बिल्ड को मतलब ब्रेक करेगा यहां आप करोगे सेल और ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। वैसे ही रेंज एक्सपांशन के बाद यदि वो बेस को ऊपरी साइड ब्रेक करेगा, ये कैंडल के क्लोजिंग के बाद आप करोगे बाय, ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो चारों कंडीशन मैंने आपको बता दी है, समझ में आई है क्या? यस, ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो स्टॉक हम देंगे आपको, जो स्टॉक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, सबके लिए चलेगा। यहां पे देख लीजिए, अभी ये कंसेप्ट यूज करके देखेंगे हम लोग क्या उसके किया है। एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे अभी यस एंड में भी। अभी गौरव कुछ एग्जांपल डिस्कस करेगा, बाकी सम एग्जांपल्स आई विल आल्सो डिस्कस, यस सो वहां पे यू विल देन गेट मोर क्लैरिटी अबाउट। यस भूषण जी आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल्स देने वाले हैं वो, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेट के लिए आपको एग्जांपल देता हूं, फिर एक अनाउंसमेंट करता हूं, उसके बाद भूषण जी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल दिखाएंगे, डोंट वरी। तो ये देख रहे हो आप क्या किया इसने किया रेंज एक्सपांशन, 11 बजे के बाद इसने किया बेस बिल्डिंग। यहां पे ये जैसे कैंडल क्लोज हो गई, इस पे आप करोगे बाय और आपका स्टॉप लॉस रहेगा योर SL, और बाय करने के बाद देख लीजिए। क्लियर है दोस्तों सेटअप सबको? यस? हेलो? यस? चलिए एटलीस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। हेलो एवरीवन, ग्रेट ग्रेट परफेक्ट। तो ये काइंड का यदि रिस्पॉन्स रहेगा तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। और भी बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने हैं। टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, वो भी भूषण जी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जस्ट उसके पहले मैं एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। सो KRMG का अभी जस्ट ये लॉन्चिंग ऑफर है कि वी आर हैविंग द मेंटरशिप प्रोग्राम ओनली इन 499 रुपीज। इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है, आपको 10+ प्राइस एक्शन कंसेप्ट मिलने वाले हैं आपको। उसके बाद ये वेबसाइट पे ऑफर नहीं है, वेबसाइट के अंदर 15,000 का ही कोर्स आपको है। मेंटरशिप प्रोग्राम 15,000 वाला ही है, ये जस्ट 499 रुपीज में है, जिसके अंदर 10+ प्राइस एक्शन कंसेप्ट होंगे। कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं है, नो इंडिकेटर एट ऑल, दैट इज वेरी गुड। उसके बाद आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप फॉर स्टॉक, राइट? एटलीस्ट 2-3 ट्रेडिंग सेटअप स्टॉक के उसके अंदर बताए गए हैं आपको इंट्राडे के। उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे करना है, वो सारा इसी के अंदर आएगा। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में इंट्राडे बाइंग कैसे करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन में इंट्राडे बाइंग कैसे करनी है, वो भी आपको इसके अंदर आएगा। उसका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है ऑप्शन बाइंग का, वो भी आपको इसके अंदर आएगा। प्लस ये इतना सिखाने के बाद आपको मिलने वाले हैं डाउट सॉल्विंग सेशंस। तो ये डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको मिलते ही रहेंगे। उसके बाद आपके होंगे लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन। तो लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन में आप हमारे साथ आओगे,
जो चीजें यहाँ आपने सीखी आप हमारे साथ प्रैक्टिकली ट्रेड करोगे तो ये आपको अराउंड 15 टू 20 लाइव मार्केट ट्रेडिंग सेशन मिलने वाले हैं मिनिमम। उसके बाद आपको कम्युनिटी भी मिलेगी, कम्युनिटी में भी आप ऐड होंगे। अभी ये 14 या 15 ऑफ जनवरी को ही लॉन्च किया था, उसकी भी मैं कम्युनिटी आपको दिखा देता हूँ। प्राइस एक्शन कम्युनिटी है उसकी भी बहुत बढ़िया, वहां पे भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स के अंदर भी कोई बैंक निफ्टी का सेटअप है तो वो चलते रहता है इसके अंदर। तो ये कम्युनिटी अभी फॉर्म किया हमने, ये अभी वाला लॉन्चिंग ऑफर है। इसके अंदर देखिए बताते हैं चार्ट के ऊपर कहाँ बाय करना है, कौन सा कॉल बाय करना है, क्यों करना है, कौन से रेंज पे करना है, सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो ये अभी शुरू हुआ है। वेबसाइट पे आपको 15,000 वाला ही दिखेगा और जो लोग प्रॉफिटेबल है रियली जो प्रॉफिट बना रहे हैं, और ये 500 रुपए क्यों ले रहे हैं उसका भी बोल देता हूं, बिकॉज की आपकी भी सिंसियरिटी दिखती है, प्लस जो चार्जेस लगते हैं लाइक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए वही चार्जेस आपसे लिया है, बाकी कुछ नहीं। वेबसाइट पे भी ये नहीं दिखेगा आपको मेंटरशिप प्रोग्राम, आप कहीं पे भी देख लीजिए। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने की अपॉर्चुनिटी है। आपके व्हाट्सएप पर इसका लिंक आएगा जो आज रात 12 बजे तक चलेगा। जिनको लेना है वो मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हो, बहुत मजा आएगा। उसके अंदर सारे कंसेप्ट है, 500 रुपए के अंदर लाइव मार्केट ट्रेडिंग है, कम्युनिटी सपोर्ट है और डाउट सॉल्विंग सेशन है। बहुत ज्यादा कंसेप्ट उसके अंदर अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किए हैं, होमवर्क दिया है, सारी चीजें उसके अंदर आपको मिलने वाली है। तो अभी रात को 12 बजे तक ये ऑफर आपको है, जिनको करना है कर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। तो ओवर टू यू भूषण जी। हेलो भूषण जी, प्लीज इनको और भी एग्जांपल दीजिए। ओके ओके, Yes, जो I लोगों को think करना है ज्वाइन, व्हाट्सएप पे लिंक आ रही है, अपना व्हाट्सएप चेक करते रहिए। जैसे हमारे टीम के तरफ से लिंक आएगी आप 500 रुपए का पेमेंट कर सकते हो, सारे मोड है। ओके, मेंटरशिप प्रोग्राम के मैक्सिमम कंटेंट इसके अंदर है, डोंट वरी, बहुत बढ़िया है वो। यस, आपको आएगा लिंक व्हाट्सएप के ऊपर। चलो गणेश सेंड करना स्टार्ट कर दो इन लोगों को लिंक। चलिए भूषण जी, ओवर टू yes, यू। यस, आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन। okay, fine. तो बहुत अभी भी देखो गाइस, भूषण जी जो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से स्टडी करो। हाँ, ऐसे नहीं है यार कि आप आ रहे हो तो मतलब ये फ्री वाला है इसलिए इसके अंदर कुछ भी पढ़ाएंगे, ऐसा हम लोगों का नेचर नहीं है। आपको जेन्यून एग्जाम्पल भूषण जी पढ़ाएंगे, देखिए करिए उसका प्रैक्टिस। और जो लोग इंटरेस्टेड है 500 फीस है, इट इज वर्थ। उसके अंदर 50,000 का कंटेंट आपको मिलेगा, आप कहीं पे भी ढूंढ लीजिए, नहीं मिला तो 500 रुपए वापस ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भूषण जी प्लीज। Okay, so thank you गौरव for the introduction and starting की चीजें बताने के लिए। अभी सबसे पहले पोजीशंस देख लेते हैं। अभी ये पोजीशन जस्ट क्लोज हुई है, राइट, कल ही सारी, एंड ये फायर्स की है, राइट। तो अभी छुट्टी थी तो उसके पहले प्रॉफिट टारगेट हमारा अचीव हो गया। रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। तो वहां पे एटलीस्ट यू कैन सी कि वॉट एवर दैट वी आर डूइंग, हम लोग प्रॉफिटेबल होने के साथ कुछ भी पढ़ाएंगे, ऐसा हम लोगों का नेचर नहीं है। आपको जेन्यून एग्जाम्पल। yes, okay, so thank you गौरव फॉर द इंट्रोडक्शन एंड स्टार्टिंग की चीज़ें बताने के लिए। अभी सबसे पहले पोजीशंस देख लेते हैं। अभी ये पोजीशन जस्ट क्लोज हुई है, राइट, कल ही सारी, एंड Yes. ये फायर्स की है, राइट। तो अभी छुट्टी थी तो उसके पहले प्रॉफिट टारगेट हमारा अचीव हो गया। मैं रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। तो वहाँ पे एटलीस्ट यू कैन सी कि वॉट एवर दैट वी आर डूइंग, हम लोग प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रोकर से वैलिडेशन मिला है। बहुत लोग सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ये रहता है कि लोग प्रॉफिट्स तो दिखाते हैं, बट वो प्रॉफिट्स कितने सही होते हैं कितने गलत है वो नहीं पता। तो ये यहाँ से यू कैन सी फायर्स के हिसाब से है 30 डेज चैलेंज, अभी 12 जैन को ही आया है, एंड ये उनका ऑफिशियल है। यू कैन ऑल्सो चेक ऑन देयर वेबसाइट। तो ब्रोकर की तरफ से ही ये डायरेक्ट मेल से है ओपनिंग, ये दिखाना, एंड दिस इज़ माई नेम, यू कैन सी, एंड कंप्लीटेड दैट। अब ये 7 स्टार मतलब एक तरीके से 7 टाइम्स कंसिस्टेंटली मतलब हो रहा है। तो 30 ट्रेडिंग डेज मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया वो। तो अराउंड 7 स्टार हो गया, और अभी 8 टाइम भी जैन में ख़त्म हुआ है, जिसका सर्टिफिकेशन शायद फेब में आएगा, राइट। तो
अराउंड दे हैव ऑल्सो कॉल्ड मी फॉर एन इंटरव्यू. अभी आप अगर जानते होगे मनी कंट्रोल का भी गुरु स्पीक्स एक सीरीज़ होता है, उसका भी मेरा मार्च में शेड्यूल्ड है इंटरव्यू, तो वहाँ पे भी आई विल बी कमिंग. सो ये अभी जो प्रोग्राम है दिस वी आर लॉन्चिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इसका सेम है कि वी हैव सीन पीपल टेकिंग 50,000 1 लाख रुपीज़ एंड कुछ भी नहीं पढ़ाते, बस पैसा वेस्ट लोगों का. और जो नए लोग रहते हैं उनको लगता है कि मैं 50,000 दे रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीखूंगा जिससे मैं एकदम लाइक मार्केट में आई विल बी ट्राई कुछ एकदम चेंज ही कर दूंगा. बट वहाँ पे क्या सिखाया जाता है? सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब चीज़ें. तो हमारा सबसे मेन चीज़ है, आपको इतना पैसा देने की ज़रूरत नहीं है. नॉलेज, अच्छा नॉलेज आपको एकदम अफोर्डेबल रेट में वहाँ पे मिलना चाहिए. एंड उसके बाद जो चीज़ें हैं यू शुड बी एबल टू डू मार्केट में लॉजिकली काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम अगर बहुत ज़्यादा ग्रीड में काम करें तो पैसा नहीं बनेगा. बट इफ़ यू वर्क इन अ लॉजिकल मैनर तो डेफिनेटली मार्केट आपको वहाँ पे एक तरीके से इट विल रिवॉर्ड, राइट. तो अभी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, उसके बाद डाउट सॉल्विंग पे भी हम लोग जाएंगे, आपके डाउट्स भी मैं लूँगा. बट डू रिमेंबर कि ये जो एटलीस्ट लिमिटेड टाइम के लिए है, अभी अराउंड 200 कैंडिडेट्स हम वहाँ पे क्रॉस कर गए हैं इन लास्ट 1 वीक, और 500 के अराउंड तक ही मैक्सिमम हम लोग ये ऑफ़र रखने वाले हैं. उसके बाद क्योंकि जब ये गेम चेंजर पब्लिक हो जाएगा, राइट, ये प्रोग्राम, तो उसके बाद जो उसके ऑफर्स रहेंगे वो मतलब बंद हो जाएंगे. बिकॉज सिंपल सी चीज़ है कि एटलीस्ट वी वांट ओनली सिंसियर कैंडिडेट्स स्टार्टिंग में, राइट. सो इट इज़ लाइक, एंड सपोर्ट सिस्टम भी सम पीपल आर आस्किंग कितना है, तो डोंट वरी, ये सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे इसका कोई टाइम बाउंड नहीं रखा है हमने. एटलीस्ट जो इनिशियल कैंडिडेट्स है उनको एटलीस्ट मिनिमम आई एम सिंग 1 ईयर का सपोर्ट तो मिलने वाला है, राइट. आपके पास वीडियोज़ भी रहने वाले हैं एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर, तो आपको उसका भी नहीं है, आपको टाइम काफ़ी मिलने वाला है सीखने के लिए, राइट. सो एंड सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और वो भी चीज़ें यहाँ पे रहने वाली है. तो हम एग्जांपल्स पे आते हैं, वहाँ पे बाकी कुछ डाउट्स रहेंगे, तो यू गाइज कैन आस्क मी अक्रॉस. वहाँ पे जब हम करते हैं यू कैन रेज़ योर हैंड, और हैंड रेज़ करने के बाद आप वहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है. तो हम लोग और एग्जांपल्स देख लेते हैं. व्हाट आर द एग्जांपल्स? HDFC का अभी ये एग्जांपल यहाँ पे था, राइट, ये अभी रिसेंटली आया था. हम बाकी सब स्टॉक्स में, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स में भी विल ऑल्सो लुक एट द एग्जांपल्स. सो दिस इज़ द PDL, यू कैन सी. तो सेटअप हमेशा यू नीड टू अंडरस्टैंड, पैसा कमाने के लिए मार्केट में आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेटअप नहीं चाहिए, राइट. सिंपल लॉजिकल सेटअप चाहिए. वो अगर आपने वहाँ पे मार्केट में एक तरीके से समझ लिया, साइकोलॉजी समझिए, माइंडसेट उस तरीके से आपको, यू हैव टू कीप इट पॉजिटिव, एंड देन you will be able to kind of get the result which you want, right. The important चीज़ ये है कि हमें अपने एक्सपेक्टेशन बिल्कुल सही रहनी चाहिए, राइट. अब यहाँ पे यू कैन सी ये कंसोलिडेशन है, मार्केट ने वोलेटिलिटी मारी. अब इसका कंसोलिडेशन 11 बजे के बाद 11:15 बजे अगर स्टार्ट हुआ है तो, बट इट इज़ बिलो PDL, बिलो प्रीवियस डे लो. अब यहाँ पे यू कैन सी मिनिमम दिस आर द 4 कैंडल्स. अब जब इसने नीचे ब्रेक किया तो विक बनाया, WRC नहीं बनाई, मतलब क्लीन कैंडल से ब्रेक होना चाहिए, ऐसी नहीं कहीं भी कैंडल. यहाँ पे नीचे ब्रेक किया तो क्लीन कैंडल से ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड नहीं होगा. तो मार्केट वहाँ पे एक तरीके से दिस इज जस्ट स्टॉप लॉस हंट करके है, उसको कुछ नहीं करना था. एंड यहाँ पे अब जब ऊपर देख रहे हो, जब रेंज को, ये रेंज को उसने ऊपर ब्रेकआउट किया, लुक एट दिस कैंडल, वेरी क्लीन WRC, बहुत ही क्लीन कैंडल, ऊपर बिल्कुल भी आपको विक नहीं दिख रहा. तो एक डोमिनेंस दिख रहा है प्लेयर का, एक बायर का, कि ही इज़ नाउ ट्राइंग टू टेक द मार्केट अप, एंड वहाँ पे एक तरीके से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चलाई. अब ये जो सेटअप है, ये सेटअप भी हम डिटेल में वहाँ पे गेम चेंजर में कवर करने वाले हैं, राइट. वील ऑल्सो बी कवरिंग दिस सेटअप. एंड फॉर दोज हु आर आस्किंग अबाउट द लैंग्वेज विल बी इंग्लिश, मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल ऑल्सो बी reiterated in English, right. So you don't have to worry, if you know any of the one language, Hindi or English, you would be able to get it. And it is also, yes, for beginners also, they also can, हमने उस तरीके से बनाया. इफ़ यू आर अ बिगनर यू हैव टू, सब कुछ सपोर्टिंग मटेरियल भी विल बी गेटिंग फ्रॉम आवर साइड. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब इसने WRC से ब्रेकआउट किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस सेटअप का आपको ये रहता है कि आपका रिस्क जो रहता है, द रिस्क इन अ वे आपका हमेशा इस सेटअप पे कम रहेगा. अब इसका रीज़न है कम क्यों रहेगा, क्योंकि आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, मार्केट का देखो वर्क करने की फ़िलॉसफी कैसी रहती है. मार्केट हमेशा किसी भी मूव के पहले इट विल किक आउट द वीक प्लेयर्स. जो वीक प्लेयर्स है, वीक प्लेयर्स क्या होता है? वीक प्लेयर्स वो होते हैं
जो या तो सिर्फ नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर नीचे बाय हो रहा है, उस पर काम करते हैं। तो मार्केट हमेशा अगर उसको बायर्स का एसएल हिट करना है तो सपोर्ट के नीचे जाके वो रिवर्स होगा। तो सपोर्ट के नीचे जो भी एसएल्स रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेंगे, वो रिवर्स जाएगा, राइट। स्टॉप लॉस हंटिंग कैसी होती है वो भी यहाँ पे गेम अभी मैंने रिसेंटली ही यहाँ पे बताया है, राइट। वहाँ पे हमने चार्ट के थ्रू, और सारा एक्सप्लेनेशन थ्रू चार्ट होता है, राइट। सो बिल्कुल भी यहाँ पे आई डोंट बिलीव इन जस्ट टीचिंग थ्रू बाय दिस, ये ऐसा डायरेक्टली थ्रू सारा एक्सप्लेन चार्ट क्या, आपको समझ में आना चाहिए कि चीज़ें याद रख क्या वहाँ पे हो रही है, राइट। आई जस्ट अ मिनट, आई जस्ट एक ICICI बैंक का सेटअप था, राइट। ये अभी टाटा स्टील का भी सेटअप था। ये ग्रुप में इन अ वे इसका सपोर्ट, ये कम्युनिटी बनाने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एटलीस्ट आपको कोई स्टॉक्स, जैसे आई एम डूइंग इट फुल टाइम, मैं स्टूडेंट्स जो है वो फुल टाइम कर रहे हैं, तो हमारे एनालिसिस का बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो देने से क्या होने वाला है, राइट। वो कंसेप्ट से आपको एक तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए कि वो जब सेटअप्स कोई ट्रिगर हो रहे हैं तो मुझे वहाँ पे आई शुड नो कि यस दिस इज़ द सेटअप विच इज़ अबाउट टू ट्रिगर, राइट। तो टाटा स्टील का भी नेक्स्ट लास्ट सेटअप था। अगेन यू कैन सी PDL के नीचे ये डॉटेड वाइट लाइन वाज द अराउंड प्रीवियस डे लो, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट विद WRC एंड दिस। सो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट ये सेटअप के पीछे का साइकोलॉजी क्या है, राइट। वाई वी आर लुकिंग फॉर बेस बिल्डिंग, वाई आर नॉट वी ट्राइंग टू डू। अब मार्केट आपको ये चीज़ है कि इस सेटअप, इसका जो है ये लो रिस्क हाई रिवॉर्ड रहेगा। उसका रीज़न ये रहता है कि कभी भी मार्केट रेंज बेस बिल्डिंग में जाता है, उसके पहले जो भी रेंज एक्सपेंशन होता है वहाँ पे हमेशा मार्केट वॉलीटिलिटी मार के लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट कर देगा, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने भी यहाँ पे अगर बायर है, राइट, अगर कोई भी एक बायर है, जस्ट अ मिनट, एक अनोटेशन किसी का है, आई जस्ट रिमूव इट। हाँ, अगर कोई भी एक बायर है, राइट, सो वो जो बायर रहेगा वो ट्राई करेगा कि उसको अगर मार्केट में बाइंग करनी है इंस्टीट्यूशन को, तो उसको वहाँ पे सेलर चाहिए रहेगा, राइट। एनी इंस्टीट्यूशंस, उसको एक सेलर चाहिए रहेगा। सो उस सेलर कैसे क्रिएट करेगा, राइट। अब इसको यहाँ पे HDFC को अगर समझ लीजिए ऊपर लेके जाना है, तो व्हाट इट विल ट्राई टू डू, ये कैंडल पे, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल सेकेंड वाली आप देखोगे, राइट, ये कैंडल पे अगर किसी ने बाय किया होगा, देख के बहुत बड़ी कैंडल, तो मार्केट बहुत बार क्या करता है, ये ग्रीन कैंडल के लो पे मैक्सिमम लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, या ग्रीन कैंडल के मिड के नीचे रखते हैं, कहीं भी है वो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस, ये कैंडल के मिड से लो के बीच में यहाँ पे लोगों के मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस स्प्रेड होते हैं। तो मार्केट बहुत बार क्या करता है कि वॉलेटिलिटी मारता है इस कैंडल के लो तक, ताकि ये जो फर्स्ट एंट्रेंस पे जो भी बायर एंटर किया है तो उसको वो निकाल देगा। सिमिलरली ये सेकंड वाला भी अगर हम कैंडल देखेंगे, अब ये जिसका यहाँ फेल हो गया, वापस वो देखते हैं कि एक और ग्रीन कैंडल बन रही है, अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, निफ्टी भी रिकवर हो रहा है, बैंक निफ्टी भी रिकवर हो रहा है, तो ये HDFC ऊपर जाएगा। अगेन वो सेकेंड टाइम एंटर करता है इस ट्रेड के नीचे SL, यहाँ पे उसका SL हिट। जब थर्ड टाइम होता है तो उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी, राइट, एंड दैट इज़ व्हेन द मार्केट मूव्स। तो ये फंडामेंटल रूल है मार्केट का, अनलेस एंड अनटिल वॉलेटिलिटी क्यों आती है मार्केट में, सिंपल ऊपर नीचे क्यों नहीं जाता। वॉलेटिलिटी आने का सिंपल सा चीज़ है, वहीं पे आपका नॉलेज, आपका डिसिप्लिन, आपका सेटअप, आपका रिस्क मैनेजमेंट टेस्ट होता है। ये फेज़ आपको अगर समझ में आ गया कि ये वॉलेटिलिटी फेज़ मतलब ये कैसे अवॉइड करोगे, एक कोई भी सिस्टम आपका रूल बेस्ड जब होता है, आप जब वॉलेटिलिटी अनक्लियर होती, मतलब वॉलेटिलिटी का पर्पस ही होता है कि मार्केट में आपको क्लैरिटी नहीं देनी है लोगों को क्या होने वाला है। इस टाइम पे अगर आपने ट्रेड्स अवॉइड कर दिए, तो जब मार्केट में एक क्लैरिटी आती है, दैट टाइम इफ़ यू ट्रेड, सो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट, क्योंकि उसके बाद ही मूवमेंट स्टार्ट होता है, राइट। अभी हमने और एग्जांपल्स देखे, निफ्टी का गौरव ने बताया ही है, हम रिलायंस का भी अब जस्ट रिसेंटली, रिलायंस कपल ऑफ डेज बैक, मैं यहाँ पे बता भी दूंगा आपको, राइट, जो हमने यहाँ पे रिलायंस का हाईलाइट किया था, राइट, ओवर हियर #रिलायंस होगा, सॉरी एक मिनट, यस। तो रिलायंस का है अराउंड 24 जैन को, राइट, अभी जस्ट है। तो रिलायंस का भी है, यहाँ पे कीप एन आई ऑन रिलायंस, ये 11:25 को ही दिया था अराउंड, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज में जा रहा था, राइट, 24 को, यू कैन सी ओवर हियर इट वाज गिवन। तो हम रिलायंस का भी यहाँ पे देखते हैं 24 को, राइट, अब यू कैन सी 24 वाज द टाइम जब मार्केट में अच्छा खासा मूव आया था। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेटअप
का रूल बेस्ड होने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आपको सेलिंग या बाइंग कुछ करनी है मार्केट में, हमें वही करना है, हमें मार्केट में पीएचडी तो नहीं करनी है, हमें सेलिंग बाइंग करनी है एंड वी हैव टू मेक मनी. वी डोंट हैव टू ओवर एनालाइज थिंग्स, यू डोंट हैव टू यूज़ हंड्रेड्स ऑफ चीज़ें चार्ट पे, ये सब नहीं ज़रूरत है. क्योंकि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें चार्ट को क्राउड करोगे उतना ही ज़्यादा आप कन्फ्यूजन आपका बढ़ाओगे, ये चीज़ याद रखना. लोग RSI, स्टोकेस्टिक, मूविंग एवरेजेस सब कुछ प्लॉट कर देते चार्ट पे, एंड में वो सब कंफ्यूज हो जाते कि करना क्या. तो ये चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है. सिंपल सा चीज़ है कि व्हाट यू नीड टू डू इज़ वेरी सिंपल, इज़ दैट यहाँ पे देखिए जो हमने आज सेटअप सीखा है. सेटअप पावरफुल क्यों है? क्योंकि आप वोलेटिलिटी के बाद मार्केट को बेस बिल्ड करने में, मतलब इट इज़ ट्राइंग टू रेस्ट ले रहा है, और उसके बाद वहाँ पे जब उसने ब्रेक डाउन दिया तो यू कैन सी मूवमेंट आया. अच्छा, क्योंकि उसमें जो भी यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, बायर सेलर जो भी आड़ा टेढ़ा, कोई यहाँ पे पीडीएल के ऊपर किसी के स्टॉप लॉसेस होंगे, पीडीएल के नीचे किसी के स्टॉप लॉसेस होंगे, सबको वहाँ पे हिट करके या फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट करके देन वो क्लियर मूव देता है. ये मार्केट का रूल होता है. तो इसीलिए बेस बिल्डिंग और रेंज एक्सपेंशन ये इंस्टीट्यूशंस को यही समझता है. RSI 80 पे गया है, स्टोकेस्टिक क्या बोल रहा है, आपका मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर हो रहा है. इंस्टीट्यूशंस के पास, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए को कोई मतलब नहीं हो रहा है कि ये देखने के लिए कि क्रॉस ओवर हो रहा है क्या है. तो प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नॉइस से, ये यहाँ से मार्केट से इट सेपरेट्स यू, आपको नॉइस आइडेंटिफाई करना सिखाता है. राइट. तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन हुआ, राइट, 10:30 बजे, फिर कंसोलिडेशन में गया एंड 11:45 को यहाँ पे आपको है. तो 11:30 के बाद आपको एक्टिव रहना है. स्टॉक सिलेक्शन एंड एवरीथिंग डेफिनेटली डाउट्स में हम लोग वहाँ पे आएंगे तो विल डिस्कस. राइट. तो अभी हम और एग्जांपल देख लेंगे. तो यू कैन सी व्हाट वाज द रिस्क. रिस्क हमें मैक्सिमम कितना लेना है? नॉट मोर देन 1% स्टॉक में. ये चीज़ हमें याद रखनी है. 1% मैक्सिमम. मैक्सिमम मतलब जहाँ से ये क्लोज हुआ है और जहाँ पे आपका रेंज हाई है. ये देखिए 1% अराउंड मैक्सिमम रिस्क है, उतना है. 1% से ज़्यादा रिस्क है तो आप ट्रेड को रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर इन अ वे रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए. जहाँ तक वो रिट्रेसमेंट देगा आपका 1% से अराउंड रेंज के अंदर रिस्क होना चाहिए. क्यों इतना ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे? क्योंकि इंट्राडे हमें करना है. इंट्राडे में स्टॉक बहुत कम डेज ऐसा रहेगा कि 2% से ज़्यादा मूव होगा. राइट. हर दिन 10-10%, 5-5% नहीं मूव होने वाले. तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी सही होनी चाहिए. अगर हम बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ खेलेंगे तो आर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी स्क्यूड. राइट. तो निफ्टी जो है अनदर विल सी. ICICI बैंक का भी सेटअप था, ICICI बैंक का भी यहाँ पे था, और ऑप्शन बाइंग का भी, पुट बाइंग का भी जो सेटअप थे वहाँ पे इमर्ज हो गया. तो मेन चीज़ है, बाकी भी जो स्टॉक्स है वो है, आपको एक कम्युनिटी सपोर्ट से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं वो कंसेप्ट हमें रियल टाइम वहाँ पे वी आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड क्या है. तो उसके प्रॉफिट्स भी जो है स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी वहाँ पे आपको, ये पुट बाइंग का हमने सेटअप डाला है, पुट बाइंग से स्टूडेंट ने वहाँ पे प्रॉफिट भी किया था. राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नॉलेज, वी बिलीव कि नॉलेज देना है तो हाफ नॉलेज दे के नहीं छोड़ना है. किसी को देना है नॉलेज तो प्रॉपरली देना है, उसको प्रॉफिटेबल करके वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है. तो इफ़ यू फॉलो द रूल्स, अगर आपने वहाँ पे प्रॉपरली डिसिप्लिन से ट्रेड किया तो दैट वी कैन इंश्योर कि आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल, तो मार्केट में आपको होने से कोई नहीं रोक सकता. क्योंकि आप ये चीज़ें करोगे, आप मैक्सिमम जो 80-90% जो जनता होती है, जो सिर्फ ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखती है कि हैमर बनाए कि नहीं, कि डोजी बनाए कि नहीं, कि ट्रेंड लाइन बनाया, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम जनता यही करती है मार्केट में. आप उनके लीग से अलग हो गए. आप उनके लीग से हो गए अलग तो आप प्रॉफिटेबल मार्केट में बनना ईजी होगा. एंड दैट वाज व्हाट इज़ माई, इसका नाम गेम चेंजर इसीलिए रखा है कि जितने कंसेप्ट, हमें 100 वीडियोस देके कोई मतलब नहीं है. जितने कंसेप्ट हमारे काम के हैं उतने हमें सीखना है और मार्केट में आके पैसा कमाना है. हमें बाकी का ज़्यादा वहाँ पे चाहिए ही नहीं. व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ पे तो कंसोलिडेशन नहीं है. हम और देखेंगे सेटअप जो फ्राइडे को भी इवॉल्व हुआ, तो फ्राइडे को भी हम लोग यहाँ पे यू विल सी. राइट. SBI का ये है, यू कैन सी 1 2 3 4 है ना. बट अब देखिए, जब इसने ब्रेकआउट किया, WRC नहीं, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, तो हमें वेट करना है WRC का. फिर उसने टाइम पास किया, अब यहाँ पे WRC दिया. राइट. तो सबसे मेन चीज़ है कि हमें रिस्क देखना है. रिस्क जो है 1% के अराउंड है. एंड 513 से विद इन नेक्स्ट कैंडल 513 से 570, 517.5, 518, हमें टारगेट वहाँ पे एक तरीके से अब कैसे सेट करना है वो भी आपको विल डिस्कस.
टारगेट के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. व्हाट आर टारगेट? टारगेट एकदम सिंपल रहेगा. जो मार्केट चार्ट पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है 517 18 पे आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है. जैसे ही वहाँ पे आ रहा है आपको बुक करना है फर्स्ट टारगेट. क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा कोई एकदम बहुत बड़े मूव्स रोज़ रोज़ नहीं देने वाला. आपको बुक करना है, बाकी का आप कॉस्ट पे डाल सकते हैं. जो बिगनर रहेंगे, जिनको ज़्यादा इमोशंस उनके ज़्यादा रहते हैं मार्केट में, उनके लिए सिंपल सा चीज़ है, टारगेट 1 आपका अचीव हो गया, आप 70% प्रॉफिट लॉक करके निकल सकते हैं. 30% आप कॉस्ट पे डाल दीजिए. 30% आप कॉस्ट पे डाल सकते हो. क्यों? क्योंकि आप जब नई कोई चीज़ें सीखते हैं तो हमें जब तक हम उस सेटअप पे कम से कम 50 ट्रेड्स नहीं ले लेते, तब तक आपका सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा. क्योंकि हम लोग कैसा रहता है, हमारा माइंड कैसा हुआ करता है, 2 दिन हम एक चीज़ ट्रेड करेंगे, अरे यार ये चीज़ इस दिन नहीं चली, सीधा चेंज. अच्छा, यूट्यूब पे देखो कोई नई स्ट्रैटेजी आई क्या, इसने बताया कोई नई स्ट्रैटेजी आई क्या. ये सब चीज़ें हम करेंगे तो हमारा सिर्फ यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा. सिंपल सा चीज़ है. बट हम सिर्फ 2-3 सेटअप्स को पकड़ेंगे, उस पर मास्टरी करेंगे, देन डेफिनेटली मार्केट में पैसा. क्योंकि आपको मार्केट में आप सेटअप्स नहीं ढूंढ नहीं रहे हो, आप इवॉल्व होने दे रहे हो. जो आपके रूल्स के हिसाब से जो सेटअप्स है उसको इवॉल्व होने दे रहे हो और फिर आप वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हो. सिमिलरली सिंपल सा चीज़ है, जो एक स्पेशलिस्ट रहता है, हमेशा आप डॉक्टर्स वगैरह आप देखोगे, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहेगा वो हमेशा जनरल फिजिशियन से ज़्यादा उसकी डिमांड रहती है, ज़्यादा अर्न भी करता है. क्यों? बिकॉज उसने वहाँ पे मास्टरी कर ली है एक चीज़ पे. हार्ट रहे, ब्रेन रहे, कोई भी एक ऑर्गन रहे, या नॉर्मल सर्जरी कोई रहे, उसने मास्टरी करी है. जनरल वाला हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेता है, बट वो मास्टरी नहीं करता. वो आपको वही टैबलेट्स वही वहाँ पे चीज़ें देगा. सिमिलरली मार्केट में भी वही है कि यहाँ पे आपको मास्टरी करनी है, लिमिटेड सेटअप्स, लिमिटेड स्टॉक्स, लिमिटेड फोकस. उसके बाद आपको वहाँ पे यू विल बी एबल टू देन डेफिनेटली बी एबल टू मेक मनी. बट अगर आप हर चीज़ हर 2-2 दिन, हर 3-3 दिन में अपने सेटअप्स चेंज करते रहोगे तो यहाँ पे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे. ये जितना जल्दी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी उतना ही जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनोगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोशल मीडिया नॉइज से कट ऑफ होना है. सोशल मीडिया सब एक्सेसिबल है, बहुत सारी चीज़ें, बट प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हम लोग दूसरों को देख के, हम बहुत सारे यहाँ पे फेक लोग भी हैं जो आपको बड़ा प्रॉफिट्स दिखाते हैं, बट एक तरीके से वो पता नहीं कितना सही है कि नहीं. हमारा सिंपल सा चीज़ है, वेबिनार स्टार्ट किया कि हमने ब्रोकर वैलिडेशन स्टार्ट किया कि एटलीस्ट हम लोग प्रॉफिटेबल है, उसका ये सर्टिफिकेशन हम नहीं दे रहे, हमारा जो ब्रोकर जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो दे रहा है. अब ये आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट से वहाँ पे देख सकते हैं, राइट. ट्विटर पे भी गौरव ने बताई है कि जो सीईओ है ब्रोकर का, उसने वैलिडेट किया. तो हम लोग प्रॉफिटेबल है, नहीं तो कोई ब्रोकर कोई वैलिडेशन नहीं देगा. इसके भी 2.5 लाख प्लस इनके क्लाइंट्स है, भी वेल रिनाउंड ब्रोकर है, बैंगलोर बेस्ड है. कोई भी ब्रोकर एक सर्टिफिकेशन या कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं देगा. बट कितने लोग जो हम ऑनलाइन देखते हैं सर्टिफिकेशन उनको मिला है. क्यों? क्योंकि वो आपको नहीं पता कि वो एक अकाउंट में बाय करके दूसरे अकाउंट में सेल कर रहे हैं कि नहीं. तो वो चीज़ों में नहीं पढ़ना है. सिंपल सा चीज़ है, ट्राई टू आइडेंटिफाई. यहाँ पे लाइव पोजीशन भी आपको दिखी है, और यहाँ पे मेरी सारी ये हेज पोजीशंस रहती है. मतलब मैं बाय सेलिंग दोनों मैं वहाँ पे करता हूँ. मेरी पोजीशन उस तरीके से ऑप्शंस में अलग तरीके से बिल्ड होती है. तो मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टेस्टिमोनियल्स भी चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इफ़ यू आर गेटिंग यू वांट टू गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू ओनली सिंसियर कैंडिडेट, जिनको एक ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या जो भी आप कर रहे हैं, यू वांट टू लुक इट लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव है, राइट. अभी हम एक और क्वेरी देख लेंगे, फिर हम Q&A के लिए राउंड ओपन करेंगे. गौरव, आई गेस यू हैव स्टार्टेड सेंडिंग. हेलो. यस एवरीवन, प्लीज डू चेक योर व्हाट्सएप. ऑफर है आज रात तक, तो उसका मतलब यूटिलाइजेशन कर लीजिए. सब अपने अपने व्हाट्सएप चेक करिए. पेमेंट लिंक हमारी तरफ से और सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे दिया गया है. करेक्ट. ओके. तो यहाँ पे ये देखिए PDL के नीचे है मार्केट, अगेन कंसोलिडेशन, एंड नाउ यू कैन सी बेस बिल्ड. ये कंसोलिडेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ. अब बेस बिल्डिंग का कैसा प्रोसेस होता है? बेस बिल्डिंग में आपको गौरव ने जो बताया, सिंपल जो स्मॉल कैंडल्स एंड डिप इन वॉल्यूम. आपको छोटी छोटी कैंडल साइज एकदम रिड्यूस हो जाती है. क्यों? क्योंकि मार्केट वहाँ पे एक तरीके से वोलेटिलिटी सबसाइड करती है. जैसे कोई भी तूफान आता है, तूफान के पहले की जो शांति होती है वो मार्केट में होती है. और ये फंडामेंटल रूल है मार्केट का, क्योंकि हर मिनट ऑर्डर्स नहीं गिरते रहेंगे मार्केट में, वो थोड़ा शांत होगा. उस शांति के बाद जो डायरेक्शन आती है, हमें वहाँ पे ट्रेड करना पड़ता है. वाई? बिकॉज
एक तरीके से वो सारे शांति या यहाँ पे जो भी एक अप डाउन मूवमेंट रहेगा वोलेटिलिटी में, सारे स्टॉप लॉसेस हंट करके वीक प्लेयर्स को आउट करेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट डायरेक्शन लेगा। यहाँ पे भी यू कैन सी HDFC बैंक WRC रेंज एक्सपेंशन बिलो PDL था, कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट किया और आपका व्हाट वाज द रिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ट्रेड सेटअप में आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा कम रहेगा, अराउंड यू कैन सी डॉट टू डॉट एकदम 1% आ रहा है, तो एकदम बॉर्डर लाइन पे, शायद थोड़ा लाइन ऊपर, हाँ अराउंड 1%, तो लिमिट में 1.1% उतना चल जाता है, उससे 1.2 1.3% से ज़्यादा नहीं, 1.1 1.2 उतना बॉर्डर लाइन चल जाता है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका रिस्क अमाउंट पर ट्रेड एकदम फिक्स रहना चाहिए। अगर आपके लेट से ये हमने प्राइस वाइज देखा है, आपका रिस्क अमाउंट भी फिक्स होना चाहिए। अगर आपको पर ट्रेड रिस्क 500 रुपये ले रहा है तो ये ट्रेड आपको 500 रुपये से ज़्यादा लूज नहीं कर रहा है, उसी के अराउंड आपका लूजिंग अमाउंट होना चाहिए अगर ये ट्रेड नहीं वर्क कर रहा है। एक्यूरेसी के लिए भी मुझे मैसेज आ रहा है, क्या एक्यूरेसी, आई वांट आप टेस्ट कीजिए व्हाट एक्यूरेसी हम लोग जो दे रहे हैं। आई वुड से मिनिमम आपको 75% एक्यूरेसी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ही बहुत स्ट्रांग है। आप मार्केट के लेवल्स बनने के बाद ही वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और जिनको फर्स्ट हाफ में मार्केट में ट्रेड करना है आपको, फिर वहाँ पे गेम चेंजर में वी हैव कवर्ड, राइट। व्हाट आर द टॉपिक्स दैट विल डिस्कस एंड देन विल ओपन टू द Q&A. These are the 10 topics that you will be getting. Right? अभी 9 टॉपिक्स अपलोड रहे थे, 10 टॉपिक इस वीक हो जाएगा, पर 9 टॉपिक्स ऑलरेडी वहाँ पे एक तरीके से आर रेडी फॉर यू टू व्यू फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ। कल तक एक्सेस मिलेगा, कल आफ्टरनून तक आई थिंक, आज जो भी रहेगा कुछ को हम आज रात में दे देंगे या कल आफ्टरनून बिफोर 12 o'clock यू विल गेट द एक्सेस, राइट। बिकॉज हमें मेल ID कंफर्म भी करनी पड़ेगी एंड वी नीड ओनली Gmail IDs फॉर टू शेयर, बिकॉज गूगल ड्राइव का जो रहता है वो दूसरी IDs एक्सेप्ट नहीं करता है अदर दैन Gmail, राइट। सो अराउंड दिस 9 जो लिस्ट है वो है, एंड ऑल्सो सपोर्ट सिस्टम जो है, एंड दैट यू विल गेट एट ओनली द कॉस्ट दैट वी हैव मेंशन। यू डोंट हैव टू पे अस फॉर ऑल दिस थिंग्स, एक्स्ट्रा 1 रुपये देने की भी ज़रूरत नहीं, राइट। अभी तो दिस इज़, आई होप दो सिंसियर है, दे विल ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड विल नाउ ओपन, कीप द प्लेटफॉर्म ओपन फॉर क्वेरीज। आप हैंड रेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी रहे, बेसिक रहे, आपको बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल या सेटअप रिलेटेड, अबाउट अस, अबाउट द एनी प्रोग्राम, यू कैन आस्क ओवर हियर, राइट। सो आई विल अनम्यूट वन बाय वन, प्लीज रेज योर हैंड एंड देन आई विल गिव यू द चांस। यस अर्जुन जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क द क्वेरी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ जी। बेसिकली जैसे आपने कैंडल चार्ट का बताया मेरे को, हाँ। 11 बजे को फॉलो करते हैं, उसके बाद हम 4 कैंडल्स का देखते हैं। सर फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो 15 मिनट्स की कैंडल्स है, तो ये 11 से 12 बजे तक का टाइम रहेगा, तो ये एक ओनली एनालिसिस के लिए रहेगा, हम बाइंग 12 बजे कर सकते हैं, या फर्स्ट हम पहले उसका मूवमेंट देखेंगे कि वो किस मूवमेंट में अपर लेवल पे जाता है, डाउन लेवल पे जाता है, तो टाइम इज नॉट ए फाउंडेशन, उसके बाद इसको बाइंग करेंगे। ओके, तो उसमें कैसा है कि कंसोलिडेशन आपका ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि 11 बजे चालू होगा। कंसोलिडेशन 11 बजे के पहले भी स्टार्ट हो सकता है, राइट। हमारा सब मेन चीज़ है कि 11 o'clock को हमें मार्केट में स्टॉक सिलेक्शन या वो देखने, सेटअप देखने आना है। बहुत बार कंसोलिडेशन आपका 10:30 से स्टार्ट हो जाता है बहुत बार, राइट, स्टार्टिंग 1 hour के बाद, तो वो टाइम फ्रेम इरेलेवेंट है। बट मेन चीज़ है कि वी हैव टू कम एट 11, बिकॉज 11 बजे तक जो स्टॉक आइदर PDL के नीचे या PDH के ऊपर होंगे वो हमें शॉर्टलिस्ट करना है, राइट। उसके बाद जो चीज़ें हैं, फिर कंसोलिडेशन अगर 11 मैक्सिमम जो मूवमेंट स्टार्ट होता है वो हमारे मार्केट में फिर 11:30 के बाद थर्ड फेज ऑफ मार्केट स्टार्ट हो जाता है, मतलब जनरली, राइट। तो 11:30 के बाद आप वहाँ पे अलर्ट रह सकते हैं। अब उसमें जो चीज़ें रहती है कि आपको क्या मिनट बाय मिनट स्टॉक ट्रैक करना है, नहीं। अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आप प्राइस पे अपने चार्ट पे अलर्ट डाल के आप अपना काम कर सकते हैं, राइट। जैसे कि सेंटिनल हो गया, जीरो दगा फायर्स पे भी है, ट्रेडिंग व्यू का भी अलर्ट्स है, तो टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना है, वो हम यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं। तो 11:30 के बाद WRC किसी भी डायरेक्शन में जारी है, अगर अप जा रहा है तो वो मतलब एक तरीके से कि थर्ड फेज में जो बायर है वो बायर स्ट्रांग हो रहा है, तो हमें उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, दैट्स इट। और हाँ, उस डायरेक्शन में ट्रेड करना है हमें। एंड अगर ये मार्केट PDL के नीचे से आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी लेट्स से मारुति का एक सेटअप यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, राइट। तो ये वाला यू कैन सी अगेन 2 days पहले ये कंसोलिडेशन रेंज है। अब देखिए,
अब ये 4 नहीं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स मार्केट ने बने, राइट। ये 2 Yes. बजे ब्रेक डाउन हो, तो मिनिमम 4 चाहिए, उससे ज़्यादा हो रहा है तो वो और मतलब हो सकता है कि वो उतना लेट सेटअप देगा आपको, राइट। बट उसने ब्रेक डाउन किया WRC से। अब जब रिवर्स हो रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट फेज में बायर स्ट्रांग था, फिर बेस बिल्डिंग के बाद सेलर स्ट्रांग हुआ, तो PDH आपका एक तरीके से फिर टारगेट हो जाता है। मतलब जो भी रेंज एक्सपेंशन जहाँ से स्टार्ट हुआ, प्रीवियस डी हाई से रेंज एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, वो आपका टारगेट हो जाता है जो इसने अचीव कर लिया, राइट। Yes. वैसे ओके, Thank you. या वेलकम। ओके वैभव जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर डाउट। ओके Vishal ji, you can unmute and ask your query. Can you hear me? Yes, yes, clear. Actually, there is some issue with my speaker. I have actually posted the questions to you on your chat box. If you can go through that. I'm not too sure whether my mic is clear. No, mic is clear, I think. Okay. While we were talking about the initial part of the presentation, don't we consider volume while taking trades along with the price action strategy? What you are recommending? Yes, volume in a way. See, the psychology is that whenever the breakout of this range will happen, you will by default get the volume, because without volume, market will not go. Right. Okay. So, okay, because yes, so that is the inbuilt criteria. Let's say कि वो रहता है ना कि वो एक साथ ही आएगा, वो विदाउट वॉल्यूम मार्केट जाएगा ही नहीं। ओके हाँ, तो इसे मैंने वॉल्यूम बार्स नहीं, बट वॉल्यूम बार्स आप यहाँ पे आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं, राइट। आई थिंक ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये वाले चार्ट पे देखिएगा, उस पर स्केल का इशू हो गया। आई लेट्स लुक एट HDFC ऑल्सो, एंड जो हमने स्टार्ट किया था क्वेरी, सो बाय डिफॉल्ट इट विल कम, बिकॉज इट विल टेक व्हाट यू कैन से बिग इंस्टीट्यूशंस का पावर वहाँ पे लगेगा टू ब्रेकआउट ऑफ द रेंज। करेक्ट। तो यू कैन सी वॉल्यूम्स डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आने वाले। ओके 99.9% के सबको वॉल्यूम मिलने ही वाला है। इफ़ द कैंडल इज क्लीन, वॉल्यूम उसमें इनबिल्ट हो जाएगा। अगर कैंडल विक वाली बन रही है, फिर वॉल्यूम कुछ भी रहे, हमें ट्रेड लेना ही नहीं है वैसे भी। Correct. Yeah, Has to be. makes sense. Yeah. The second question is, I just wanted to understand the clear difference between the course which is provided via the website, which in the earlier part of the presentation was mentioned as 15,000, and this one, the course which is for 500, which is via the website. Yes. What is the clear difference, like pointers in these? The difference over here is that the main difference is that in that program, that is the Wicked, that is a longer duration, 2 months, and that interactions between you and us would be much more, right, on a personal level, on the group level, in that website. That is our traditional course that we had. This is launched in 2022 on itself. Why we want the main over here is that we want you to first learn the concepts, understand the concepts, right, make money from the market using the Game Changer program, and then if you want, okay, I want to dig deeper into price action, right? Okay. I want to now I have now been able to understand, I have been able to make money. अब मुझे और नीचे जाना है, और डीप जाना है, और उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है. I want to connect with this guys. I find this guys to be quite logical, right? Okay. Then you can come. So this is like what we are saying is that ki you don't to get to our content. We don't want you to just pay big amount initially, right? Very simple. So here we want you to first test our content, make money out of it, and then if you want to dig deeper into price action, because price action के बहुत सारे levels होते हैं, right? So वो उसमें और जाना है, आपको और चीज़ें अंदर सीखनी है, आपको पोजीशन को स्केल अप करना है, then you can come for that, right? Okay, so for this particular thing, so for the 500 thing, how long we have? I mean, we just have to watch some content and probably get back to you for any queries. Yes, or we will something have like that? weekly doubt solving that we'll provide. The interaction here will be weekly, on a weekly level, and the live sessions that we'll get 2 weeks around live sessions you will be getting 2 to 3 weeks, right, of live sessions. Okay. Also you will be getting. That is Okay. also weekly level pay will be meeting, right? So over there we meet daily, ideally,
in that program. Okay, okay. Right? So here you Okay. will be meeting weekly. And for this particular webinar model, the duration is for a month or something? Or No, how? for the program you will Yeah. get for the next 1 year access. You will have for the next 1 year, complete year. Or if we go through this webinar related Yes, webinar yes. course, right? 1 year you will Okay. have access. Okay. Last question: do we need to have an account or open an account No. with Fires for this? No, it's not mandatory. It's up to you. We use Fires, right? That's it. So it's if you want to trade in Zerodha, Upstox, brokers are just an intermediary, right? It is not mandatory. Okay, no, I mean, I just thought maybe with my existing broker I can continue. Yes, with yes, it, you or can I thought I continue have with to, any. like, get associated with Fires. No, and no, that way. no. That is not compulsion. That is not you. That is not any compulsion. You can continue with whatever broker EV you want. We personally use Fires. That is the only thing, the platform that we use. But you guys, it is not mandatory for you, right? All right. Okay. All right. Thank you. My questions are done. Thanks. Welcome. Ashish ji, you can unmute and ask your query. Okay. Hello, good evening. Yeah, good evening. Sir, may I know what is the setup and what is the EMA line which shown in your screen? अच्छा, this Earlier? is Yeah. okay. This is generally we cover in the option buying के लिए यूज होता है to वो डेल्टा एक्सपेंशन और डीके का कंसेप्ट है. तो ये दिस इज Yeah, ये that's why I'm आपका asking ब्लू that. लाइन इज VWAP एंड दिस इज 50 MA. तो दैट यू विल बी एबल टू गेट इन द गेम चेंजर प्रोग्राम दैट वी हैव एक्सप्लेन देयर इन डिटेल. अभी Okay, ये हाँ this is 50 EMA. हाँ, this is normal white line is 50 MA and this is VWAP. This is used only in options, not in stocks and not in spot. ये सिर्फ ऑप्शन के लिए स्पेसिफिकली वहाँ पे यूज़ हुआ जाता है, क्योंकि ऑप्शंस में जब हमें बाइंग करना है तो बाइंग के लिए वी नीड मोमेंटम ओनली, राइट. सो ऑप्शंस Okay. का जो Actually- चार्ट रहता है दैट विल वर्क अ लिटिल बिट डिफरेंट मैनर बहुत बार कंपेयर टू स्टॉक योर इंडेक्स या स्पॉट. बहुत बार आप देखोगे कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है बट योर ऑप्शंस प्राइसेस वोंट राइज मच Yeah, exactly. विद द इंडेक्स. सो वो जो इसमें हाँ बोलिए. इसमें डेल्टा और ये सब चीजें, थीटा, डेल्टा, गामा, ये सब चीजें आप सिखाएंगे? ऑप्शन बाइंग में आपको बाकी की जो नाम की चीज़ें हैं गामा थीटा डेल्टा ये सिर्फ बुकिश नॉलेज है, वो ज़रूरत नहीं होती है. ओके. दो चीज़ें मेन होती है, डेल्टा और थीटा. वो चीज़ें आपको ये काम की है, ये चीज़ें यहाँ पे आपको सीखने वाले. यस, दिस यू विल अंडरस्टैंड. ओके. बाकी के सर, अभी ग्रीक्स आर मैंने- नॉट यूजफुल. ये सर 19 से मैंने अभी स्टार्ट किया था, 19 जैन से. तो 25 तक मेरा जो प्रॉफिट है 35,000. ओके, गुड. और मैं सिर्फ ये करता हूँ सर, मेरी स्ट्रेटेजी होती है कि जैसे बैंक निफ्टी चल रहा है मान लीजिए 37,800, करेक्ट. तो उसी का मैं कॉल या पुट लगा के रखता हूँ. तो फ्लक्चुएशन अगर होता है तो मैं इमीडिएट, जिसको बोलते हैं ना इमीडिएट स्विंग ट्रेडिंग, अच्छा. वो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ. अगर जा रहा है ऊपर तो मैं बिल्कुल विद इन सेकंड 33,400 का कॉल बाय करता हूँ. और अगर जरा सा नीचे आ रहा है वो मेरा प्लस माइनस रहता है. अभी तो कल तो 27,000 माइनस बता रहा था, अच्छा. लेकिन मेरे पास फंड था, एक्चुअली फंड था, तो मैंने एवरेजिंग कर लिया था. अच्छा. तो मेरे पास लॉट हो गए थे 12 निफ्टी बैंक के. तो मैं एक बार जो मेरा फर्स्ट मैंने लॉट खरीदा था 284 पे ऐसा कुछ था, और वो नीचे आ गया था 130 पे. जब तक मैं रोक के रखा था, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा जो 5 मिनट का चार्ट में यूज करता हूँ सर, और उसमें ये जो रिट्रेसमेंट होता है ना, उस पे काम करता हूँ मैं. बराबर. नहीं वो ठीक है आपका. 19 करेक्ट. बट आपको ये चीज़ रखनी है बाइंग में, अगर आप इतना 280 और 130 पे अगर इतना आप एवरेजिंग रखोगे तो आपका इंट्राडे लेवल पे अगर आप कर रहे हो तो अकाउंट खाली होने के लिए एक रॉन्ग मोर आपका अकाउंट खाली हो, मतलब आपके वो पैसा ले जाएगा. सिंपल सा चीज़ होती है जी. कि एवरेजिंग बाइंग कैसा है, बाइंग मोमेंटम का गेम है, राइट. आप अगर मोमेंटम में एंट्री ले रहे हैं और तभी के तभी आप वो मोमेंटम जब तक है तब तक कर रहे हो. बाइंग अगर आपको होल्ड करनी है तो वो हमेशा हेज के साथ होल्ड करनी है. आप नेकेड बाइंग अगर हम करेंगे और उसको होल्ड करेंगे तो जैसे अब मार्केट अभी इतना वोलेटाइल है, आप देख रहे हो कि ग्लोबल मार्केट्स भी अभी अप डाउन पूरा घूम रहे हैं. तो वहाँ पे आपका जो पोजीशन आज प्रॉफिट में होगी कल वो एकदम से सडनली लॉस में चली जाएगी. बिल्कुल सही बोल रहे हो. तो सर इसके लिए मेरे को हेजिंग कर सीखना हाँ, होगा. हेजिंग का भी उसमें कवर्ड है. वही आपको बोल रहे जो आपके कंटेंट है वो हेजिंग का भी उसमें आपका कवर्ड है. जितना आपको कंटेंट आई थिंक वहाँ पे ये भेजा है तो उसमें हेजिंग आपको बेसिक्स भी जितना हेजिंग हमें चाहिए स्विंग या इसके लिए, मतलब एक सिंपल स्टार्ट करने के लिए और इसको समझने के लिए, वो चीज़ें वहाँ पे कवर्ड है. एक रिस्क मैनेजमेंट का हेजिंग होता है और एक मार्जिन के लिए एक हेजिंग होता है. वो दोनों चीज़ें आपकी. सर मेरा मार्जिन में 50,000 रखता हूँ बस. चलेगा. आप बाइंग कर रहे हैं तो वो ठीक है, बट बाइंग के साथ साथ अगर आपका अमाउंट जो भी रहेगा, अगर आपको
पोजिशनल या उसको कैरी करना है या आपके प्रॉफिट को लॉक करना है, तो आप वहाँ पे उसको उसी मार्जिन में आपका बाइंग प्लस सेलिंग, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे फिर आपके ट्रिगर हो जाती हैं। क्योंकि बहुत बार बाइंग में कैसा है कि मार्केट ऐसे वन डायरेक्शनल बहुत कम जाएगा, आपको पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, 2-3 स्विंग्स मारेगा और फिर भागेगा, राइट। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ये अगर आप ये मार्केट देख रहे होंगे तो पुट्स तो वन डायरेक्शनल गिरे, जी बट अगर हम लोग जैन एक्सपायरी अगर ये देखेंगे 38,000 का अगर आप देखोगे, जी जी तो आप यहाँ पे अगर मार्केट का भी एक तरीके से देखोगे तो बहुत कॉल भी बहुत अप डाउन करके फिर वो ऊपर गया, राइट। तो ऐसे केस में अगर हम सिर्फ नेकेड बाय करके रखेंगे तो वो हेलो भूषण जी, हाँ प्लीज मेक इट शॉर्ट ना, बिकॉज़ अदर मेंबर्स आर आल्सो। यस यस। सो ये जो चीज़ें रहेगी ये आपको हमेशा उसमें करेंगे तो वो आपको यहाँ पे सारा कवर हो जाएगा। श्योर श्योर आई वांट लिंक एंड पेमेंट ऑप्शन आल्सो। यस आप एक बार मैसेज कर दीजिए, अगर आपको नहीं आई है आपको आ जाएगी। श्योर श्योर थैंक यू। थैंक यू Naveen ji, you can unmute and ask your query. Hi. First of all, I would like to thank you, Mr. Gaurav and Mr. Bhushan, about this valuable session. I have been in the market for last 5 years, but I have been able to make money. But the way you have told, it is really eye-opener to everybody, especially to me. After having 5 years in the market, this concept was not, I was not aware at all, right? Okay, chalo, great. I used to do swing trade. So the similar kind of pattern that is happening in the intraday chart, like 15 minutes, Right. 11 o'clock, Right. right? So similar pattern can we see, Yes. can we relate with the Exactly. See, the noise level as the time frame increases, like as you go swing trade, generally you have to start like 1 hour is a time frame generally that we use for swing trading, right? Right. And as you go from 15 minutes to 1 hour, your noise will also reduce by at least 2 times. Your noise will reduce because Correct. if you look at 5 minutes which have much more noise than 15 minutes, 1 hour is have much lesser noise than 15 minutes. So 1 hour is generally also called as a golden time frame for price action because it acts as a bridge between multiple time frames. Like it is not too big, it is not too small. It is just in a sweet spot in between. So swing trading we exclusively use 1 hour, and yes, for that also range expansion base building concept, it works much more wonderfully in the hourly time frame. So there your what it will change from PDH PDL, it will go to previous week low, previous week high, right? That The previous week high. Okay. that Rather than previous low, we should previous yes week high. yes Low. We should because daily lows highs are not important in swing trading. Weeklies Okay. then highs lows become important in swing trading. Okay. And important thing over there is that yes, in the game changer we have covered that in detail, right? There are 2 setups in swing you can take. One is aggressive setup, little bit, where price action on the first instance of confirmation you are taking the setup. There are some setup that is conservative where you wait for 2-3 confirmations. So the thing is that in aggressively definitely the risk will be little bit lower, but accuracy will also dip a little, right? Okay. In conservative the risk little bit slightly it will increase because you are waiting for 2-3 confirmations, but your accuracy will also be higher because you will wait for the price action to give you confirmed signal before taking the trade, right? Very well. So yes, that also in this setup we can divide this into 2 category that we have covered over there. And swing trading generally maximum this what over here I have doing. I have also shifted majorly to swing trading only. Intraday only when I get good setup I do it, not every day, right? So as your capital grows, you will definitely switch more and more to a longer time frame trading, right? Right. See, I have opted for this training session, Yes. 499. I have already paid. Okay. And really, I would like to join this, and I will recommend few more members of my family as well. Oh, that's Right. great. No worries. And Thank you very much, I hope Mr. you Bhushan. won't be disappointed. The only thing is that whatever be active in the doubt solving session and live sessions, right? So that Correct. if anything is not clear, you can definitely ask us over there. Thank you so much, Mr. Bhushan. Yeah, Thank you so welcome. much. Thank you. Yes, Mohanji, you can unmute and ask your query. Sir, thank you, sir. First of all, it's a very good
strategy. So I have a couple of questions. So first one is that do we need to physically go to each and every chart to this thing, or is there any screener which will give inside the Yes. places where we need to focus? Yes, good question. I was waiting for that. See, simple thing है. I'll tell you what helped me from turning myself from a loss-making trader to a profit-building trader is the most two things. That is one. First thing, I started only trading limited setups. I didn't care कि what this guy is doing, what that guy is doing. I now have only 2 or 3 my setups. I only trade them in intraday. In swing, I have 2 setups. I only trade them. राइट सो बाकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाकी दुनिया क्या कर रही है मतलब नहीं. हम इस पे आपने लिमिटेड सेटअप्स पे आपने काम कर लिया, देन इन अ वे आप क्राउड से अलग हो जाते हैं. दैट इज़ नंबर वन थिंग. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मैंने जो स्टॉक लिस्ट है मेरी, आई कट डाउन, रिफाइन कर दिया. आई डोंट गो लुकिंग एट स्टॉक्स एवरी डे. आई हैव ओनली अ लिस्ट ऑफ 15-20 स्टॉक्स. दैट्स इट. इंट्राडे स्विंग मैं सिर्फ इन्हीं में करता हूँ. आई डोंट केयर बाकी के क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इधर क्या इवेंट है उधर क्या इवेंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस आर द ओनली लिस्ट विच आई ट्रेड. राइट. सो व्हाट 15-20 में कुछ मिलेगा सर? गारंटीड आपको मिलना ही है, क्योंकि सी दिस आर व्हाट 15 स्टॉक्स. आई विल टेल यू. अगर आप बोलते हो कि अगर किसी दिन निफ्टी साइडवेज है, डू यू थिंक ऑल सेक्टर्स ऑफ निफ्टी विल बी साइडवेज? नो. राइट. सो हाउ टू सिलेक्ट दिस 15-20 स्टॉक्स? व्हाट आई हैव डन नाउ, इफ़ यू ट्रेड, देर आर ओनली 5 मेजर सेक्टर्स जिनमें मूवमेंट्स आते हैं. और जो प्राइस एक्शन भी आप जितने क्वालिटी स्टॉक्स में जाओगे उतना बेटर आपको प्राइस एक्शन भी मिलने वाला है. ये चीज़ भी हमें याद रखनी है. राइट. हम अगर पेनी स्टॉक्स में जाए वहाँ कोई प्राइस एक्शन नहीं मिलने वाला अच्छे से, क्योंकि वहाँ मैनिपुलेशन होता है. ऑपरेटर ड्रिवन मैनिपुलेशन बहुत कॉमन है. आज वो ब्रेकआउट दे रहा है ऊपर के साइड, कल वो फेल हो जाएगा. राइट. तो हम क्यों क्वालिटी देखते हैं? हम लेट्स से हम क्लोथ्स भी बाय करते हैं, हम क्वालिटी ब्रांडेड क्लोथ्स बाय करते हैं फॉर अ सिंपल रीज़न कि वहाँ पे वी नो कि ये 2-3 बार धोने से इसके कलर नहीं उड़ने वाला है, धोखा नहीं देने वाला. सो व्हाट यू हैव टू डू सिंपल इज दैट कि मार्केट वोंट स्टे एट वन टाइम, इट हैज़ टू मूव समवेयर और द अदर. सिंपल सा चीज़ है. इफ़ निफ्टी इज साइडवेज, लेट्स से निफ्टी के मेजर हम सेक्टर्स देखेंगे या किसी देखेंगे तो देर आर व्हाट बैंकिंग सेक्टर एक हो गया, आपका मेटल सेक्टर हो गया, राइट, आपका आईटी सेक्टर हो गया, आपका ऑटो सेक्टर हो गया, एंड यू कैन यूज़ फार्मा, राइट. ये फार्मा सेक्टर है. तो दिस आर द 5 सेक्टर. आउट ऑफ दिस 5 सेक्टर, इफ यू 3 or 4 stocks if you have selected, right, then in a way you have a list of 15-20 stocks. It's called diversification also, because किसी दिन अगर निफ्टी साइडवेज होगा तो कोई आईटी सेक्टर ट्रेंडिंग हो जाता है, मेटल्स ट्रेंडिंग हो जाता है, ऑटो ट्रेंडिंग हो जाता है. बहुत कम टाइम देखोगे कि पाँचों के पाँचों सेक्टर साइडवेज हो गए, बहुत ही कम देखोगे आप. राइट. सो इन अ वे दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यू हैव टू इतना फाइन ट्यून करो कि आपको सिर्फ दिन के 2-3, एक दिन में अगर हमें 2-3 अच्छे सेटअप्स मिल गए, हमारा ख़त्म हो गया ना काम. वाई वी नीड टू ट्रैक 50, 60, 70 स्टॉक्स एंड देन हैव 10, 15, 20 ट्रेड्स. और ये पहले बहुत करता था मैं. द प्रॉब्लम यहाँ पे कंसिस्टेंसी मुझे अचीव करना मतलब बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वही होता था कि समझ लीजिए एक कोई स्टॉक आपके स्कैनर ने आज थ्रो कर दिया, जुबिलेंट फूड, वो आप 2 हफ्ता ट्रेड नहीं कर रहे हो, फिर सडनली जुबिलेंट फूड वापस उसने थ्रो कर दिया. आप 2 हफ्ते उसको चार्ट को देखा ही नहीं है और आप सीधा जुबिलेंट फूड वापस ट्रेड कर रहे हो, आप में वो कभी कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं. ऊपर से वोलेटाइल स्टॉक एकदम से पीवीआर वगैरह हमने कभी 1 हफ्ता ट्रेड नहीं कर, सडनली पीवीआर का चार्ट आ रहा है, हम उसका प्राइस एक्शन फिर हमें कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे ना. राइट. बट ये 15-20 स्टॉक्स आप हफ्ते में देख ही रहे 3-4 बार. राइट. तो आफ्टर टेकिंग मल्टीपल सेटअप्स क्या होगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रिलायंस ब्रेकआउट करता है तो ऐसे करता है, आईसीआईसीआई बैंक ब्रेकआउट करता है तो ऐसे, क्योंकि हर एक स्टॉक, जैसे हम लोग इतने अभी व्यू से दुनिया में हम इतने सारे लोग हैं, बट हर एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ डिफरेंट कुछ टर्म से दूसरे से. राइट. हम दिखते हैं सब एक समान है, सब थोड़ा बहुत कलर में सब डिफरेंट है. सिमिलरली स्टॉक्स का भी अपना अपना प्राइस एक्शन होता है. आप जितने ज़्यादा स्टॉक लिस्ट में जाओगे उतना ज़्यादा आपको प्राइस एक्शन स्टडी करना स्टॉक का डिफिकल्ट होगा वहाँ पे. जितने आप लिमिटेड स्टॉक्स में रहोगे, यस, आपको देखना पड़ेगा. आपको यहाँ पे फिर मेन चीज़ क्या है कि अलर्ट्स यूज़ करें. 15-20 स्टॉक्स में हार्डली आपको 2, 3 या 4 सेटअप्स, 5 सेटअप्स एक दिन में मैक्सिमम मिलेंगे. उन 5 सेटअप्स में हमें 2 भी सेटअप हमने कर लिया, हमारा काम हो गया. राइट. सो सर ये एक बार इसमें कुछ मिलने के बाद इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं. आपको जो ही ट्रेड करना है, फ्यूचर ऑप्शन वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है. राइट. चार्ट, आपको चार्ट सिर्फ स्पॉट के देखना है. जो लिक्विड इंस्ट्रूमेंट रहेगा इंडेक्स का, उनका फ्यूचर का भी देखोगे तो चलेगा, बट वो इंस्ट्रूमेंट लिक्विड होना चाहिए. जैसे रिलायंस का फ्यूचर भी लिक्विड है
ऑप्शंस भी लिक्विड है, स्पॉट भी लिक्विड है, फिर उसका आप फ्यूचर भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट. बट फॉर एग्जाम्पल हाँ हाँ बोलिए, नहीं बोलिए बोलिए. ये इसका ट्रेनिंग का टाइमिंग क्या है सर? हाउ मेनी डेज एंड व्हाट्स द टाइम? सॉरी किसके लिए? ये जो कोर्स का हाँ, डे टाइमिंग इसके लिए आपको वैलिडिटी 1 ईयर ही रहने वाली है, राइट. जो एक्सेस रहेगा आपका वहाँ पे. तो अभी जो है डाउट सॉल्विंग और जो लाइव से हम एट इज डाउट सॉल्विंग हम लोग नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स के लिए देने वाले हैं. उसका हमने टाइम अभी कुछ भी नहीं बनाया है, बिकॉज अभी हमने उसको फॉर्मली सारे प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च नहीं किए. तो अभी जो इनिशियल मेंबर्स हैं उनके लिए तो मिनिमम वी आर कीपिंग इट फॉर 1 ईयर, राइट. ओके. चलिए, थैंक यू सर. वेलकम. वेरी मच. Yes, Patel ji, you can unmute and ask your query. Hello, am I audible? Yes, yes. Hello. So we the team of Kia Market Gurukul really thankful Yes, Patel ji, to one one and all. सबके लिए we are very thankful कि इतना बढ़िया तरीके से आपने रिस्पॉन्ड किया एंड यू हैव टेकन द गेम चेंजर प्रोग्राम. तो विल आल्सो टेक द म्यूचुअल हार्ड वर्क फॉर योर ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन. डोंट वरी अबाउट दैट. हम लोग खुद भी आपके ट्रेडिंग ग्रोथ के लिए प्रयास करेंगे एंड विल ट्राई टू मेक यू प्रॉफिटेबल एज अर्ली एज पॉसिबल. और जो आपने रिस्पॉन्स दिया है आज तो गदगद हुआ हूँ मैं सीरियसली कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम को. थैंक यू एवरीवन, रियली थैंक यू. Yes, एक मिनट पटेल जी. Yes, पटेल जी, you can unmute and ओके. तो आपने जैसे ये इक्विटी वगैरह में बताया राइट, ऑप्शंस बाइंग फ्यूचर्स वगैरह का, हाँ. कैन यू शो 1 or 2 एग्जांपल्स इन कमोडिटी और करेंसी का सेम स्ट्रक्चर चलेगा कि अलग है उसका कुछ? कमोडिटी का आपका ऐसा है कि कमोडिटी में आपको टाइम फ्रेम जो है, जो पीपल एटलीस्ट दे आर डूइंग द कमोडिटी, सो आपको टाइम फ्रेम थोड़ा आपका बढ़ाना पड़ेगा, राइट. जैसे कि अगर आपको क्रूड ऑयल पे आपको करना है तो 15 मिनट्स नहीं, फिर आपका जो टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 आवर का आप ले सकते हो, 30 मिनट्स, राइट. दोनों आप उस तरीके से कर सकते हो क्योंकि उसका कंसोलिडेशन फेज कमोडिटी का ज़्यादा होता है. जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी, राइट, ये 1 आवर का है. 1 2 3 4 कंसोलिडेशन फेज पीडीएच के ऊपर, ब्रेक डाउन, सेल ऑफ. अच्छा, ये बट इंटरनेशनल चार्ट पे ही देखना है कि इंडियन चार्ट पे इंडियन कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. आपके चार्ट सब जगह सेम है क्योंकि इंडियन चार्ट भी तो लिंक्ड ही रहेगा ना वहाँ पे. ऐसा तो नहीं है कि पूरा बट वो उसमें गैप अप गैप डाउन वगैरह होते हैं ड्यू टू टाइम फ्रेम हमारा जो रहता है. गैप अप गैप डाउन भी होगे तो उससे मैटर नहीं करता है. आप वैसे भी जब आ रहे हो तो आप कमोडिटी मार्केट देखोगे तो आपका कमोडिटी मार्केट 12 बजे के बाद आप देखना चालू कीजिए, है ना. तो गैप अप गैप डाउन मॉर्निंग में भी हो रहा है तो कोई बात नहीं. उसके बाद आप वैसे भी 12 o'clock तक उसके 2-3 घंटे हो चुके रहेंगे. उसके बाद आपका आप उसके बाद फिर देख रहे हो, राइट. उसमें गैप का कोई नहीं. अगर गैप होके वो बेस बिल्डिंग में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर उसको फेक मूव होगा गैप अप के बाद तो बेस बिल्डिंग के बाद वो सेल ऑफ आ जाएगा, राइट. तो ये टाइम फ्रेम जो आप बोल रहे हो सेम कमोडिटी की भी यही रहेगा? 11 बजे नहीं, 11 बजे इक्विटी के लिए 11 o'clock को देखना है. कमोडिटी के लिए Okay. 12 के बाद यू कैन कम एंड लुक एट द कमोडिटी इफ इट इज ट्रेडिंग अबव प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के बीच में, राइट. अब और उसका टाइम फ्रेम आप 1 आवर एंड 30 मिनट्स. हाँ, दोनों में से जो चीज़ आपको लगती है. देख, सम ऑफ द आवर स्टूडेंट्स जनरली, आई एम नॉट दैट मच एक्टिव इन कमोडिटी, बट जो स्टूडेंट्स हमारे ट्रेड Okay. करते हैं वो सम ऑफ देम आर ट्रेडिंग 30 मिनट्स में ट्रेड करते हैं. किसी को 1 आवर लगता है तो आप देख लीजिए, बट एटलीस्ट 30 मिनट्स तो रिकमेंडेड है, उससे नीचे का नहीं. राइट. एंड इवन द सेम फॉर अ करेंसी. करेंसी तो बिल्कुल इक्विटी और करेंसी में कोई डिफरेंस ही नहीं है. वो वहाँ पे 15 मिनट ही, ओके ओके. बिकॉज करेंसी का 1-1.5 घंटा ही ज़्यादा है तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, राइट. चलेगा. यस, चलिए, थैंक यू. Thank you. Yes, CA Rakesh Mehta ji, you can unmute and ask your query. Can you hear me? Yes, yes. Yeah, amazing. Wow. I will say the abbreviation words of wisdom. I will not speak much because there are other students, but it is program is amazing. So I have three, 4 questions. Yes. ये जो मैंने अभी सब्सक्राइब कर लिया हाँ जी. है, so can I have my whole life after studying this, or do you think that I will have to go for a deeper knowledge, or this is sufficient? See, in a way for you, अगर आपका है कि I don't want to go into market much deeper, मुझे आना है, पैसे कमाने हैं और मुझे अपना काम ख़त्म करना है. ये 2-3 सेटअप्स है. I want to, I have learned that I am making money, I am happy. That's it.
right? So if that is, then this, that is sufficient. So deeper would give me better results. No, it's like deeper. It's like similar, simple सा चीज़ है कि let's say now if you are doing in 2-3 lots, 4 lots like this, but now if you say कि okay, now I also want to, I am doing in stocks or anything, I now want to diversify it into some option systems, right? I want to diversify, मतलब सी मार्केट में कैसे है कि मार्केट में आपको कमाना है तो सिर्फ ऑप्शन बाइंग सेलिंग या स्टॉक एक ये तरीका नहीं होता है आपका। सिंपल सा चीज़ है, आप हेज सिस्टम्स भी होते हैं, लाइक जैसे हम जॉब करते हैं तो वी गेट अ सैलरी, राइट? सो मार्केट में भी लाइक देर आर सिस्टम्स वहाँ पे आपको एटलीस्ट वो मिनिमम टू मिनिमम 30-40% एनुअल बेसिस पे दे देगा, डजेंट मैटर इफ द मार्केट इज बुलिश और साइडवेज, राइट? सो as you grow, mature as a trader, you will definitely deploy majority of your capital in hedge position. आप दिन में आके 10 करोड़ का इंटरनेट नहीं करोगे, right? Correct. No one अच्छा, will. so that means कि my exposure grows, I will have to go. You will have to. It's up to you. See, it's like, Correct, and that is a human nature. क्योंकि हम curious होते हैं, अगर हम अच्छा समझ लीजिए, if you are making money from the market, what will you do? Okay, now I have learned this, I have mastered this skill. Now आप बोलोगे हाँ मैं यही चीज़ें कर रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा सा और कुछ नया चैलेंज चाहिए। ये दिल मांगे मोर आएगा ही वो। एग्जैक्टली, तो वो वैसे ही होता है। बट पहला चीज़ है कि पहले हम उस लेवल तक पहुंच तो जाए। या फर्स्ट थिंग फर्स्ट, Yes. पहले ये तो टेस्ट तो करो। So that is why we want कि first you guys should at least using the limited systems, what at least we have told you guys should first earn profitable. कन्विक्शन आएगा तो वो हाँ, आगे जाने फिर को उसके भी बाद देख आपको करेगा। सीखना है नहीं सीखना वो आपका पर्सनल चॉइस। परफेक्ट सर। ऑप्शंस में हम ओआई डेटा का यूज करते हैं कि सिर्फ जरूरत नहीं chart का है, जरूरत नहीं है। अच्छा, सी अच्छा। ओआई डेटा इन अ वे इट्स जस्ट लाइक एन इंडिकेटर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओआई डेटा में क्या होता है, आप एक एक्सपायरी, अगर कोई इंस्टीट्यूशन आप देखोगे, लेट से किसी के पास 1000 करोड़ अगर है, वो सिर्फ एक एक्सपायरी में सारी पोजीशन कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा। वो इस एक्सपायरी में अगर सेल कर रहा है, वो नेक्स्ट एक्सपायरी या उसके मंथली में जाके बाय करेगा, बिकॉज ही विल नॉट पुट 1000 करोड़ जस्ट बाय सेलिंग अ कॉल और बाइंग अ पुट और सेलिंग अ पुट लाइक दैट। तो आप ओआई, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ओआई डेटा हमें मिलता है, हम सिर्फ एक एक्सपायरी का देखते हैं। वो उस एक्सपायरी में आपको दिखेगा कि ये यार कॉल सेलिंग तो यहाँ पे कम हो रही है, तो मार्केट अभी अगर कॉल सेलिंग कम हो रही है तो मार्केट इज ऊपर जाएगा, बुलिश जाएगा। बट हो सकता है वो कॉल सेलिंग शिफ्ट हो रही है टू नेक्स्ट एक्सपायरीज, और वो डेटा भी 3 मिनट लेट आता है, लैगिंग। ओआई इज लाइक जस्ट अनदर इंडिकेटर, जैसे आरएसआई होता है, स्टोकेस्टिक होता है, ओआई होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लोग ओआई के नाम पे इतने कोर्सेज ऐसे अंधाधुंध बेचते हैं, उनको लगता है कि लोग एक मेंटल आपका क्या बन जाता है कि मैं कुछ डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब मार्केट में कुछ बड़ा काम कर रहा हूँ, राइट? इट इज लाइक दैट ओनली ना, कि हम लोग, इट गिव्स यू अ फीलिंग कि हम लोग कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हैं ना, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, मतलब मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर मिलता है अपने को, बट कुछ किया। तो वही वहाँ पे फ्लॉ है कि हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें मार्केट में करनी ही नहीं है, राइट? एंड दैट इज व्हाट थिंग। अब उसमें कैसा है कि कोई भी आपको अगर ओआई डेटा है, उससे पहले प्राइस मूव होगा, फिर ओआई डेटा चेंज होगा, ये गारंटी है। करेक्ट। आई विल बी ऑब्जर्विंग दैट कि वो तो बिना ब्रेकआउट गाड़ी के निकल चुकी लोग होती है। वो 1 मिनट में बोलते हैं वहाँ पे ज्ञान लेवल यूज करिए और उसके बाद 1 मिनट में आप करो उसके साथ ओआई डेटा के साथ काम, बट यूजलेस है वो। उतना कंसिस्टेंट रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं पाएंगे राकेश। नहीं मिलता। अगर देखिए किसी में भी अगर ये चीज़ अगर करी होती तो डेफिनेटली सिंपल सा चीज़ है, किसी भी सिस्टम के अपने एक लिमिटेशंस भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं, राइट? अगर कोई सिस्टम बोलता है कि मेरी 100% एक्यूरेसी है भैया तुम उसको ले लो, तो फिर अंबानी फिर ही इज नॉट स्टूपिड ना, वो बोलेगा मैं क्यों रिलायंस में इतना टेंशन पाल रहा हूं, इतना मैं अपना करके पैसा। सर ये वॉच लिस्ट के लिए हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी वगैरह, वैसा कुछ उसको बेटर आपको कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कैसा है, मेरा पर्सनालिटी और जो मेरा हैबिट है, मैं फिक्स्ड वॉच लिस्ट में ही काम करता हूँ, उनमें से ही देखता हूँ। आपको अगर वॉच लिस्ट एक्सपैंड करनी है तो डेफिनेटली आप कर सकते नहीं, एक्सपांड नहीं, मतलब 5 ही सेक्टर लेने हैं, तो वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं वगैरह, बिल्कुल वो उसी में सेटअप मिलेंगे, उसी में, क्योंकि रेंज एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब वो किसी ना किसी टर्म्स में आउट परफॉर्म कर ही रहा है मार्केट को, आउट परफॉर्म कर ही रहा है। बराबर। और चार्टिंग भी यूज कर सकते हैं ना। यस एग्जैक्टली बराबर। स्कैनर्स बहुत है, फटाफट है, चार्टिंग है, आपको जो यूज करना है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। आई हैव सब्सक्राइब फॉर इट एंड विल बी मीटिंग। Yes, yes, थैंक यू सो yes, मच welcome. गौरव भाई, थैंक यू सो मच। यस वेलकम। विश्वरूप गुप्ता जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेरी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर ये 499 कोर्स का मुझे थोड़ा डिटेल्स जानना था। एक्चुअली ये इसमें स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन है इसमें इनबिल्ट? हाँ, स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन है, आपको कौन से सेलिंग के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए, बाइंग के लिए डेल्टा कितना होना चाहिए, वो स्ट्राइक प्राइस का वो कंसेप्ट यहाँ पे कवर्ड है। यस। एंड
और मुझे कुछ बताइए, इसमें चार्ट का कुछ है एनालिसिस या हाँ सपोर्ट वो तो करना ही है, उसके बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं ना। चार्ट एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस से बेटर है स्ट्रक्चर रीडिंग मार्केट की प्राइस एक्शन में, वो लोग हम सिखाते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्लाइंडली हम फॉलो करते भी नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए, राइट। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए, उसके लिए सिंपल सा चीज़ है, उसको स्ट्रक्चर रीडिंग एक इंपॉर्टेंट होता है, फिर पीडीएच पीडीएल लेवल अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं वो एक उसका रेफरेंस जोन्स होते हैं। रेफरेंस जोन्स आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2-3 ही होने चाहिए। और फिर पूरा जो खेल होता है वो होता है कि मार्केट का जो फेज़ है, राइट, वो बेस बिल्डिंग में है, रेंज एक्सपेंशन में है, वो फेस आइडेंटिफाई करके आपको बस ट्रेड लेना है, दैट्स इट। तो वो सारा आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये जो कंटेंट मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग और फिर वीडियो अभी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग है, फिर उसके बाद जो डाउट सॉल्विंग वो लाइव होने वाले हैं, और लाइव मार्केट सेशंस भी हमारे साथ ही होने वाले लाइव, जैसे ऐसे आप अभी जो कनेक्टेड है वैसे। ओके, थैंक यू, वेलकम। यस सौरव जी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेरी। गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। एक्चुअली मैं तो बहुत दिन से मार्केट कर रहा था सर, एक्चुअली 2008 में आया मार्केट में, बहुत पैसा लॉस करके 2014 में छोड़ दिए थे, उसके बाद सिर्फ एसआईपीज एंड इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। अच्छा, बाद में जाके लास्ट 6 मंथ से बहुत सारे वेबिनार्स किया, 1-2 कोर्स भी किया। फॉर सम कोर्स आई पेड अराउंड 25,000। ओके, बट 25,000 का कोर्स में जो सीखा है, वर्थ इट नहीं था। आई थिंक आज 1 घंटे में हम बिना कुछ पे किए सीख सकते हो, बहुत ज्यादा कुछ बिल्कुल सीखे हैं। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। और थैंक यू वेरी मच, एक्चुअली द सेशन वाज वंडरफुल। Okay. आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब योर दिस कोर्स। Yes. मेरा बस एक ही सवाल था सर, इसमें आप मान लीजिए कोई भी पीडीएल के ऊपर कोई शेयर प्रीवियस से हाई के ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप उसको बाय करने के लिए बोल रहे हैं, उसको कंसोलिडेशन के बाद ही, इसलिए कंसोलिडेशन के हाँ, बाद। कंसोलिडेशन के बाद ही। तो सर इसमें क्या हम लोग उसका प्रीवियस ट्रेंड माने वीकली चार्ट, मंथली चार्ट या उसका डेली चार्ट देखने का कोई दरकार है, बस उसी दिन का एक्शन उसी दिन का, क्योंकि देखिए इंट्राडे आप कर रहे हो तो उसमें आप मंथली वीकली ये सब करोगे तो वो फिर चीज़ें कैसे है कि आपको बहुत ज़्यादा फिर फैक्ट पैरामीटर्स आ जाएंगे। अगर वो चीज़ सिंपल सा चीज़ है कि इंट्राडे लेवल पे भी अगर वो चीज़ वहाँ पे देखिए, अब कैसा है कि अगर वो स्टॉक रेंज एक्सपेंशन मोड में चला गया और ऊपर बेस बिल्डिंग में चला गया, अगर ये फेक मूव होगा तो बेस बिल्डिंग को वो ब्रेकडाउन नीचे करेगा, सिंपल, राइट। तो अगर क्योंकि कैसा है कि अगर देखिए आपको कोई भी स्टॉक अगर वीकली में डाउन ट्रेंड है, वो वीकली में फिर डाउन से अप भी तो कभी ना कभी जाएगा, राइट। बट जब तक ये वीकली से डाउन टॉप आपको समझेगा, तब तक इंट्राडे के तो 5-6 दिन के अप ट्रेंड खत्म हो चुके रहेंगे, राइट। तो हमारे लिए वो बड़ा टाइम फ्रेम उतना देखना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा चीज़ है कि इंट्राडे मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, राइट। सो वो जो चीज़ है, हमारे स्टॉप लॉसेस भी कम होते हैं, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेटअप मिल रहा है, वहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, और उसके बाद जो है एसएल हमारा रिस्क मैनेज करना है कि पर ट्रेड हमारा मैक्सिमम इतना लॉस होना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओवर लेवरेज नहीं जाना है, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट ही इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में। आप स्विंग कर रहे हो इंट्राडे, अब जो वीकली अगर है, अब देखिए उसमें कैसा है कि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर आप बोलोगे, अगर वो मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर ऑलरेडी है और ये सेटअप आपको मिल रहा है कंसोलिडेशन करके बाय साइड, तो आपके लिए एक एडेड फैक्टर, एक आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ये बड़े टाइम फ्रेम में भी उसी डायरेक्शन में है, राइट। तो अगर वैसा अगर आपको मिल रहा है तो एक तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा कि हाँ, मतलब एक तरीके से एक और कंफर्मेशन हायर टाइम फ्रेम का हो जाएगा, बट उसकी मैंडेटरी ज़रूरत नहीं है, राइट। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अभी अगर हम निफ्टी का देखेंगे, निफ्टी लास्ट वीक पूरा डाउन ट्रेंड था, तो ये सेटअप्स काफ़ी इमर्ज हुए लास्ट वीक में। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ, और वीकली टाइम फ्रेम का हमने यहाँ पे एक प्रीवियस वीक लो, मतलब जो ये वीक चल रहा है उसके पहले के वीक का लो हमने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से मार्क कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि अब यू कैन सी कि मार्केट अभी इस दिन 24 को प्रीवियस वीक लो के नीचे चला गया और फिर कंसोलिडेशन में चला गया, राइट। अब कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेक डाउन ले रहा है तो आपको पता है कि प्रीवियस वीक लो के ऑलरेडी मार्केट नीचे है, मतलब सेलर स्ट्रांग है, और आपको बेस बिल्डिंग के बाद रेंज एक्सपेंशन वापस सेल साइड ही मिला है, राइट। तो आपको पता है कि इस दिन मतलब पॉसिबल है कि मार्केट बड़ा मूव दे सकता है, कंप्लीटली पॉसिबल, राइट।
क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में भी Yeah, तो right. उस वो फैक्टर्स फिर आपको कैसे, आपको बिग मूव्स मार्केट में जब आएंगे तो वो उस टाइम के लिए वो आपको एक एडेड कंफर्मेशन हो जाएगा, बट उसके पीछे नहीं रहना है। वो नहीं रहा तो भी सेटअप मिल रहा है, आपको ट्रेड लेना है, वो मिल रहा है तो एडेड बोनस है, राइट? क्योंकि कैसा है, हाँ, that might add some extra confirmation. एक्स्ट्रा actually, कंफर्मेशन, nothing else. दैट्स इट। क्योंकि इसमें कैसा है कि हम लोग वैसे ही कम रिस्क में काम कर रहे हैं, अब अगर उसमें और पैरामीटर्स हम ऐड कर देंगे, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हमें ट्रेड्स फिर हमारे आपके कम हो जाएंगे। और वो एकदम परफेक्ट इतने बड़े मूव्स मार्केट में थोड़ी हर दिन आने वाले, राइट? ये जो है ये तभी होती है जब सारे सितारे अलाइन हो जाते हैं, है ना? अब तो वो चीज़ें आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होने वाला है। किसी ना किसी स्टॉक कोई प्रीवियस वीक हाई या लो के नीचे निकलेगा, वहाँ या सेटअप मिलेगा और वो 2-2, 3-3%, 4% मूव हो जाएगा। हर एवरीडे बड़े बड़े मूव्स एक्सपेक्टेशन हमें नहीं मिलेंगे और मिलने भी नहीं वाले मार्केट में, राइट? सो दैट इज द थिंग। सो वी हैव टू कीप आवर एक्सपेक्टेशन ऑल्सो राइट एंड सेटअप दो, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा सेटअप आपको कितना बड़ा रिवॉर्ड देने वाला है, राइट? वी हैव टू जस्ट, But I have to consistent on a setup. यस, कंसीडर फर्स्ट टारगेट हमेशा सिंपल है। फर्स्ट टारगेट लॉक आपको जैसे अगर ये ब्रेक डाउन हुआ, आपको इसमें स्पेस का भी कंसेप्ट प्राइस एक्शन में स्टडी करोगे, ये फास्ट मूव क्यों आता है? क्योंकि मार्केट जब यहाँ से इस जोन से जब ऊपर भागा था तब वो भी बहुत फास्ट भागा था। जब ये 17,200 से आप 18,000 की जर्नी देखोगे, विद इन 4 डेज मार्केट कंप्लीट किया था। तो उसमें कैसा रहता है कि यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है, अगर वो फेल होता है तो उतनी जल्दी नीचे आता है, राइट? ये इसको हम बोलते हैं कि ये वी शेप रिवर्सल, आप देखा होगा क्या है, तो ये मार्केट ट्रैप होता है, इसको हम मार्केट ट्रैप बोलते हैं। वो भी आप इसमें आपने कवर किया है, वो मार्केट ट्रैप रिवर्सल सेटअप जो होता है वो कवर आपको गेम चेंजर में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो सिंपल सा चीज़ है, जब इसने ये ब्रेक डाउन किया तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ मार्केट में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लास्ट टाइम जब वो गया था तो सीधा यहाँ पे ही सपोर्ट है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉक करना है, फिर सारा आप कॉस्ट पे डालो या उसको ट्रेल करो, क्योंकि ये ब्रेक होके मार्केट अगर कितना नीचे जाएगा कौन से दिन वो हमें नहीं पता, राइट? सो वो किसी को नहीं पता रहेगा। वो अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मेरे को कंफर्म्ड है कि यहाँ से रिवर्सल होगा, तो वो बस प्रेडिक्शन कर रहा है। तो भगवान है, नहीं, भगवान होगा तो फिर उसको बोलोगे फिर यू शुड बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो हमें राइट, वो सिर्फ क्या है बोलने के लिए होता है कि हाँ नहीं मेरे को आता है। तो कोई भी मार्केट एक्सपर्ट, मतलब हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलते, हम भी लर्नर्स है, बस हमारा एक्सपीरियंस है। तो जो हमें वहाँ पे एक तरह की मार्केट के सामने कोई एक्सपर्ट नहीं है, राइट? जो वो बोल रहा है वो हमें बस फॉलो करना है। हमारा काम इतना ही है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को, सिंपल रखना है और एक्सपेक्टेशन एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है? Thank you, sir. Happy learning to us. Yes, We'll yes. meet again. Definitely, sir. Thank you, sir. Thank you. यस, आकाश जी आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने के लिए, इतना ये देने के लिए। मैं एक चीज पूछना था, इसमें हेजिंग भी क्या सिखाएगा? हाँ, हेजिंग आपका कवर हो जाएगा उसमें। जो हेजिंग आपको रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग 2 टाइप से होती है। एक होती है हेज जो हम रिस्क मैनेज करने के लिए करते हैं, एक होता है हेजिंग जो सिर्फ अपना मार्जिन कम करने के लिए करते हैं। मतलब जैसे आप अगर कोई ऑप्शन सेल कर रहे हैं, अगर उसमें आपको सेल करने को 1.5 लाख लग रहे हैं, एक एग्जांपल, तो उसको आप कम करके 20,000 30,000 में भी लेके आ सकते हैं। तो वो जो रहता है, 2 टाइप ऑफ हेजिंग होता है। एक होता है सिर्फ रिस्क मैनेज करने के लिए, और एक होता है आपका मार्जिन, मतलब जो कैपिटल एक्सचेंज जो आपसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्पेशली लगता है, या इंट्राडे में भी एक्सचेंज आपसे जो रिक्वायरमेंट मांगता है वो कम करने के लिए। ये दोनों कवर्ड है। ये भी सीख जाएगा हम लोग। हाँ, ये दोनों कवर्ड है। Thank you, sir. जितना आपका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन के लिए कितना हेजिंग भी बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हमें जो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से जितना काम की चीज़ है वो हमने कवर किया, राइट? ओके सर, और एक क्वेश्चन था, हम लोग का वो थीटा डेल्टा जो वो टर्म है उसके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। कोई दिक्कत एक्चुअली वो स्ट्राइक प्राइस क्या सिलेक्ट करना है वो सब पूरा वो कंप्लीट कवर्ड हो जाएगा ना? कोई ज़रूरत नहीं। थीटा डेल्टा देखिए, ये सब टर्म सिर्फ नाम ऐसा लगता है, बट इन टर्म्स में कोई भी ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। डेल्टा मतलब बस मोमेंटम होता है। जब मार्केट में मोमेंटम होता है तब डेल्टा स्ट्रांग होता है, जब मार्केट में मोमेंटम नहीं होता थीटा स्ट्रांग होता है। बस बाकी कुछ भी नहीं है इन दोनों टर्म्स में। और सेकेंड चीज़ वो रहती है कि आपको वहाँ पे डेल्टा और थीटा का जो रहता है वो चार्ट से आपको उसका कोरिलेशन एक्सप्लेन, मतलब कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है विदाउट लुकिंग डेटा वगैरह, वो सब प्योर चार्ट पे आप देख के वहाँ पे ऑप्शन चार्ट से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यस, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन और ये चीज़ें भी आपकी कवर हो जाएगी, राइट? सो और सर कोई लाइव मार्केट में
कोई भी लाइव मार्केट में सेशन भी पॉसिबल है क्या? वो सेशन तो है देखा था लाइव लाइव मार्केट मार्केट है में क्या है? यस 2 वीक्स तो मिनिमम सेशन लाइव मार्केट है राइट ओके सर, थैंक यू बट सर, जो थैंक 2 यू वेरी वीक मच। सेशन ओके, आप में से देखो, हाँ। आप में से कोई लोगों ने यदि नहीं लिया होगा प्रोग्राम, मैं आपको इतनी एश्योरिटी देता हूँ कि 499 रुपीज में आपको 50,000 के ऊपर के बाद लोगों का मतलब खत्म हो जाता है। बड़ा बड़ा पैसा ले लेते हैं आपसे, मतलब 10,000, 15,000, 20,000, और कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपके साथ ऐसे नहीं होगा। सो थैंक यू फॉर योर